आइए माइक्रोफोन के द्वारा जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, उन सभी भक्तों से निवेदन करूंगा कि दिव्य श्री शाहू परिवार द्वारा श्रीमद् भागवत ज्ञान अनुष्ठान सप्ताह दिवसीय नवधा भक्ति पर आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज की अविरल धारा बड़े सुंदर दिव्य आज की जो कथा की क्रम है, भगवान श्री द्वारिकाधीश जी की मैया रुक्मणी के साथ सुंदर दिव्य विवाह उत्सव सायंकाल की बेला पर मनाई जाएगी, जिस पर आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बड़ी सुंदर दिव्य साहू परिवार द्वारा भागवत की कथा की सप्तम दिवस प्रारंभ होने जा रही है। आप समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी से मैं निवेदन करूं आप सभी से, जहां तक भी मेरी आवाज जा रही हो लाउड स्पीकर से, कि आप सभी अभी अपने काम, अपने गृह काम को, घर के कामों को संपूर्ण कर भगवान की धराधाम पर आप सभी आएंगे और इस पावन चरित्र अनेक प्रकार के समस्त चरित्रों का आप सभी रसपान करें। सायंकालिक की बेला पर मैया रुक्मणी की विवाह उत्सव मनाई जाएगी, जिस पर अपनी व्यवस्था बनाकर आएंगे और हमारे YouTube चैनल पर हमारी जो कथा है लाइव प्रसारण हो रही है, उन्हें आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा देंगे और हमारे इंस्टाग्राम पेज पर जाइएगा, आईडी पर जाएंगे, फॉलो करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण, जय राधे, जय घनश्याम, हर हर महादेव। आइए सभी माताएं पूजा पाठ कर अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। तत्पश्चात कथा प्रारंभ होगी, मंगलाचरण होगी। बड़े सुंदर साहू परिवार द्वारा चल रही श्रीमद् भागवत की सप्तम दिवस प्रारंभ होने जा रही है। निवेदन करूं सभी भक्तों से, शांति बनाकर पूजा करेंगे। आप लोग शांति बनाकर बैठेंगे, किसी प्रकार की वार्तालाप न करें। दिव्य सप्तम दिवस पर हम सब पहुंच चुके हैं। आज सायंकाल की बेला पर दिव्य भगवान श्री द्वारिकाधीश जी के साथ मैया रुक्मणी की सुंदर दिव्य झांकी के माध्यम से विवाह उत्सव मनाई जाएगी। निवेदन करूं सभी भक्तों से कि अधिक से अधिक संख्या पर आकर अपनी जीवन कृतार्थ करें। जय श्री कृष्ण, जय राधे, जय घनश्याम, हर हर महादेव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए, पूजा पाठ करके आप सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान होते जाएंगे। लाइन से आएंगे, पूजा पाठ कर अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। सभी से निवेदन करूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा।
ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभयो नमः। ओम श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभयो नमः। ओम श्री राजविलोचनाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमये तस्मै श्री गुरवे नमः। यद्गिरितिस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलिनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयते स्वान्ते सतामकौतुकम् यत्र पादाब्जरजप्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। धियं शतपरिभवग्नं हृष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल्भवाब्धिपोतं
वंदे महापुरुषते चरणारविंदम वंशी विभूषितकरान्नवनिरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलधरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरु परम्परा देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृति देवै सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः सब द्वारन को छोड़कर माँ आयो तेरे द्वार हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। शुभाके बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी भगवान की, श्री परीक्षित जी महाराज की पूज्य अपने अपने माता पिता की, पूज्य अपने अपने श्री गुरुदेव भगवान की, व्यास नारायण भगवान की, राधा रमण लाल की, महाकाल भगवान की, राजीव लोचन भगवान की, कुलेश्वर महादेव भगवान की। आइए सभी मिलकर के मधुराष्टकम का पाठ करते हैं। भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति है। जिनके पास पर्चा पहुंचा होगा तो आप सब देख के गा सकते हैं, और जिनके पास पर्चा नहीं पहुंचा है वो हमारे साथ गा सकते हैं। मधुराष्टकम का पाठ सबको करना है मिलकर के। बड़ी प्यारी भगवान की स्तुति है। आइए सब गाते हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वनितम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम वनितम मधुरम चलितम मधुरम रमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम 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 मधुराधिपतिरखिलम मधुरम
मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं बिहारी लाल की जय। एक बार सभी लोग हाथ उठा के कहेंगे राधे राधे। कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन करुणामयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, दयामयी, कृपामयी माताएं, दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्तगण, यशोदा देवकी स्वरूपा माताएं, नंद वसुदेव जैसे पिता तुल्य गणमान्य जन, युवा भाई बहन, आप सबके हृदय में विराजमान श्री बाके बिहारी लाल के चरणों में वंदन करते हुए आइए आज की कथा में प्रवेश करने के पूर्व हम सब जो है 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करते हैं और आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक हार्दिक वंदन है, स्वागत है। आप सभी को सादर सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, उसके पश्चात कथा पे हम सब जो है आगे प्रवेश करेंगे। बोले बाके बिहारी लाल की जय। राधा 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 राधा।
राधा 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 मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी। चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया, है किशोरी तेरे दर पे आ गया, है किशोरी तेरे दर पे आ गया। छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया, है किशोरी तेरे दर पे आ गया, किशोरी तेरे दर पे आ गया। मैंने तुमको पुकारा ब्रजरानी, मैंने तुमको पुकारा ब्रजरानी, मैंने तुमको पुकारा ब्रजरानी, मैंने तुमको पुकारा ब्रजरानी। ये जग
की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरूं, सदा ही तेरा नाम सिमरूं, सदा ही तेरा नाम सिमरूं। इन श्वासों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरूं, सदा ही तेरा नाम सिमरूं, सदा ही तेरा नाम सिमरूं। लागी लगन श्री राधा नाम वाले, लागी लगन श्री राधा नाम वाले, लागी लगन श्री राधा नाम वाले, लागी लगन श्री राधा नाम वाले। लगन ये लगाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। हे महारानी कृपा बरसाए, राधा रानी कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। ओ मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा राधा रानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी। वृंदावन बसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। हे महारानी कृपा बरसाए रखना, हे राधा रानी कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा राधा रानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी। चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। राधा 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 बोले बाके बिहारी लाल की जय। दोनों हाथ उठा के एक बार कहेंगे सभी राधे राधे। तो कल कहाँ पहुंचे थे हम सब कथा में? गिरिराज जी महाराज की पावन दिव्यमयी कथा को हम सब रसपान कर रहे थे। देखिए भगवान श्री कृष्णचंद्र ने इंद्र के अहंकार को कल तोड़ा, ब्रह्मा के अहंकार को तोड़े भगवान, कालिया नाग के अहंकार को तोड़े हैं, सारे लोगों के अहंकार को भगवान ने तोड़ा प्यारे भक्तगण। और आज भगवान जो है कामदेव के अहंकार को तोड़ने वाले हैं, है ना। एक बार नंद बाबा जो है श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से कि एकादशी को निराहार व्रत किया नंद बाबा ने, और यमुना नदी जब स्नान करने गए तो अनजाने में असुरों की बेला में प्रवेश करके यमुना के अंदर अंदर ही वहां एक भृत्य नामक असुर ने नंद बाबा को पकड़ लिया और वरुण लोक लेकर के चला गया। भगवान को जब पता चला तो भगवान सीधे वरुण लोक पहुंच गए और
जब वरुण देवता ने देखा भगवान कन्हैया को तो भगवान से खूब क्षमा मांगा कि प्रभु आप यहाँ आए, आपका आना कैसे हुआ। तब बताया कि आपने मेरे पिता नंद बाबा को बंदी बना के रखा है। तो वरुण देव महाराज ने खूब क्षमा मांगी भगवान से, प्रभु मुझे माफ कर दो, आप मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और भगवान अपने पिता को वहां से छुड़ा करके वापस लाए। प्यारे भक्तगण, आज भगवान कन्हैया शरद पूर्णिमा की उस रात्रि पर बैठे बैठे विचार कर रहे हैं। आइए हम सब भगवान के उस महारास दिव्य रास का दर्शन करते हैं। अपने मन को हम सब जो है भगवान के उस रास में समर्पित करते हैं। प्यारे भगवान अभी तरात्रि सरोत्फुल्लत मल्लिका विचरन्तु मनस्सक्रे योग मायापू माश्रितः। शरद पूर्णिमा की यह रात्रि बड़ी प्यारी रात्रि है। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि पर मल्लिकादि पुष्पों से बढ़िया सुगंधित वह बौछार शरद पूर्णिमा की रात्रि यमुना नदी के किनारे चांदनी की शोभा चारों तरफ छिटक रही है। पूर्णिमा आज कितनी सुंदर लग रही है शरद पूर्णिमा जो है। और उसी शरद पूर्णिमा की रात्रि पर भगवान ने आज विचार किया कि मैं आज इन गोपियों का मनोरथ पूर्ण करूं, इन गोपियों का जो इच्छा है उसको आज मैं पूर्ण करूं। ये सब मेरी सेवा के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं और भगवान इन सब की सेवा को पूर्ण करने के लिए आज भगवान ने दिव्य महारास करने का निर्णय किया। और भगवान ने सुंदर महारास के पहले भगवान ने सुंदर वेणु का निनाद किया, बांसुरी बजाया भगवान ने। और जब भगवान ने बांसुरी बजाई तो आज मानो ऐसा लग रहा है कि भगवान ने बांसुरी नहीं बजाया, भगवान ने सबका नाम ले लेकर के पुकारा। ऐसा लग रहा है आज कि भगवान अपने बांसुरी में सारे गोपियों का नाम ले लेकर के पुकार रहे हैं। ऐसा अद्भुत भगवान श्री कृष्णचंद्र ने बांसुरी बजाई। बांसुरी तो बांस की है, बांसुरी एक, बजाने वाले भी एक, लेकिन सुनने वाले अनेक। आज भगवान कन्हैया ने ऐसी बांसुरी बजाई कि गोविंद की वंशी के साथ सारे लोग दौड़े चले आ रहे हैं, खींचे चले आ रहे हैं। इतना सुंदर भगवान ने बांसुरी का निनाद किया। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजगमोरन्योन्यमलक्षितोद्यमास यत्र कांतो जवलोल कुंडला। आज भगवान ने प्यारे बड़ी सुंदर बांसुरी बजाई। इतना सुंदर बांसुरी बजाया भगवान ने कि सब उस वेणु पर मोहित हो गए। जितनी ब्रज की गोपियां, ये जितनी गोपियां हैं, सब भगवान की बांसुरी को सुनकर के दौड़े दौड़े आ रहे हैं और आ रहे हैं अपने कार्यों को छोड़ छोड़ करके। बताओ, हाँ? इतना सुंदर मेरे गोविंद ने, भगवान ने बांसुरी बजाया। एक गोपी जो है भोजन कर रही थी तो भोजन करना छोड़ करके दौड़ गई। भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, मानो हमको पुकार रहे हैं। एक गोपी जो है श्रृंगार कर रही थी तो श्रृंगार करना छोड़ करके दौड़ गई। एक गोपी जो है खाना खा रही थी तो खाना खाना छोड़ करके दौड़ गई। एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, उनके पति भोजन मांग ही रहे हैं और वो सब छोड़ करके दौड़ गई। भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं। ऐसा सुंदर भगवान ने मनमोहक बांसुरी बजाई, अद्भुत दिव्य बांसुरी। प्यारे भक्तगण, सारी की सारी गोपियां जो है आज उस रास में पहुंच रहे हैं। एक गोपी जो है काजल लगाई है एक आंख में और एक आंख में काजल लगा ही नहीं कि ऐसे ही दौड़ गई। एक गोपी अपने गाल पर पाउडर लगा रही है तो एक गाल पे लगा है, एक पे लगा ही नहीं, वैसे ही दौड़ गई। जब बांसुरी की आवाज कान में गई, सारे लोग दौड़े दौड़े जा रहे हैं बांसुरी की बंसी की उस आवाज को सुन करके।
एक गोपी जब जा रही थी तो उनके पति ने उनको पकड़ा और कमरे में बंद कर दिया, कहीं नहीं जाना है रात में। लेकिन उसकी आत्मा जो है भगवान के पास पहुंच गई। भगवान ने सबको देखा और सबको देख करके भगवान ने स्वागत किया। स्वागत करते हुए भगवान ने कहा, बोले आओ आओ, स्वागत है प्रदंगनाओ, स्वागतम वो महाभागम प्रेम किम करवाणि वा प्रदस्यानामयम कच्चित भूतागमनम कारणम। आओ आओ, स्वागत है आप लोगों का। पहले तो भगवान स्वागत किए, आप सबका स्वागत है, आओ। ऐसा सुंदर ये गोपियां भगवान को अपना कांत मानती हैं, पति मानती हैं अपना। और ये गोपियां जो है कोई साधारण थोड़ी ना है। प्यारे भगवान, जब रामचंद्र जी जो है, रामचंद्र जी जब गए थे 14 वर्ष वनवास के लिए, और 14 वर्ष वनवास के लिए जब भगवान निकले तो वहां पर ऋषि मुनि जो थे ना, उनके मन में भावना जगी कि बोले भगवान काश हम भी नारी बन करके आपकी सेवा करते। राम जी ने कहा कि अगली बार तुम लोग चले आना गोपी बनकर। भगवान जब वामन अवतार में भगवान जो है राजा बलि के यहाँ गए थे, तो बलि के यहाँ जो दैत्य कन्याएं थी, राक्षसों की बेटियां, उनके मन में भी ये भावना जगी कि काश हम भी भगवान की सेवा करते। तो वामन भगवान ने कहा था इस बार नहीं, अगली बार चले आना तुम लोग गोपी बन के। जब भगवान मत्स्य अवतार धारण किए थे, मछली का अवतार धारण किए थे भगवान, राजा सत्यव्रत को ज्ञान की बात बताए भगवान, तो उसमें छोटी छोटी मछलियों ने भगवान को कहा प्रभु, बोले हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा अगली बार चले आना तुम लोग। और वो सब गोपी बन करके आए। प्यारे भक्तगण, भगवान ने सबका स्वागत किया। गोपियों के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। आहा, बोले स्वागत है, आओ आओ, ऐसा अद्भुत स्वागत करने लगे। और गोपियों के मन में बड़ी प्रसन्नता। स्वागत करते करते मेरे गोविंद जी ने कहा आओ आओ। गोपियां बोली आज कितने भाग्यवान है कि भगवान हमारे सुंदर स्वागत में लगे हुए हैं। कन्हैया ने कहा, बोले आप लोग इतने रात में क्यों आए हो? पहले तो भगवान ने स्वागत किया। भगवान जो है जीव की परीक्षा लेता है ठोक पीट कर। भगवान पहले तो अपने नजदीक बुलाता है, उसके बाद परीक्षा लेता है कि ये मेरे लायक है कि नहीं। अब गोपियों का पहले तो स्वागत किया भगवान ने, आओ गोपियों आओ आओ। उसके बाद भगवान कह रहे हैं इतने रात में तुमको क्या जरूरत आने का? बोले नहीं आना था तुमको, वापस चले जाओ। रजनीसा घोर रूपा घोर सत्वा निसेविता प्रत्याद प्रदम नेस्त्यम स्त्रियम स्त्रीभि सुमध्यमा। इतने रात में तुम लोगों को नहीं आना चाहिए। अरे पति की सेवा करो, नारी का परम कर्तव्य पति की सेवा होता है। जाओ अपने अपने पति का सेवा करो तुम लोग। बोले यहाँ चले आए इतने रात में, घोर रात्रि में तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। ऐसा सुंदर भगवान कह रहे हैं। बेचारी गोपियां ठगी सी रह गई, कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। पहले तो हंस के मुस्कुरा के स्वागत कर रहे हैं, अब जाने के लिए कह रहे हैं। प्यारे भक्तगण, भगवान ने कहा अच्छा तुम लोग रात में यहाँ जंगल देखने आए हो क्या? जंगल भी देख लिया ना तुमने, अब तुम चली जाओ। यमुना का किनारा देखने आए तुम लोग, तो यमुना भी तो तुम लोग देख लिया, अब जाओ। सुंदर प्यारे भक्तगण, भगवान जो है सबको वापस भेज रहे हैं। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान जो है सबकी परीक्षा लेते हैं। अब बिना परीक्षा दिए कोई ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। ईश्वर को प्राप्त करना है तो कई संघर्षों को पार करना पड़ता है, और उस संघर्ष में आपको दुख भी मिल सकता है, कहीं अति ज्यादा दुख भी मिल सकता है, अति ज्यादा कष्ट भी मिल सकता है, और उस कष्टों को सहना भी पड़ता है हमको, संघर्षों को सहना भी पड़ता है, तब कहीं जाके ईश्वर की प्राप्ति हमको होती है। ऐसे ही भगवान की प्राप्ति नहीं होती। समझ रहे हो ना? हाँ, परीक्षा तो देना पड़ता है। मीराबाई ने कितना परीक्षा दिया था, कितना मारा था राणा ने उनको।
जहर भी पिलाया गया, मर जा तू, लेकिन भगवान का नाम लेकर के उस मीरा ने जहर को भी हंस के पिया। कितना संघर्ष नहीं देना पड़ा उसको, तब जा करके भगवान की प्राप्ति हुई उसको। सब छोड़ करके मीराबाई वृंदावन चली आई और वहां बैठ करके भगवान का साधना, दिव्य साधना करने लगी। सब मैं छोड़ करके उस परम पति बोले भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करूं, ऐसा कह करके वृंदावन में जा करके रहने लगी। और जब इच्छा होता था तब वो भगवान के दर्शन करती थी मीराबाई। मीरा जो है पति मानती थी भगवान को अपना। जब भजन गाया करती थी मीरा तो ठाकुर जी सामने आकर के खड़े हो जाते थे, वो अनुकरण करती थी। लोग मीरा को पागल कहते थे, ये पगली हो गई है, पगली हो गई है, लेकिन अंदर की बात को तो केवल मीरा ही जानती थी। आज गोपियां जब दौड़े चले आए तो भगवान ने कहा देखो पति की सेवा करना परम कर्तव्य होता है, जाओ अपने घर, यहाँ मेरे पास मत ठहरो रात्रि कालीन। गोपियों ने कहा कन्हैया सुनो मेरी बात, बोले एक पतिव्रता नारी है और एक पतिव्रता नारी जो है वो अपने पति की खूब सेवा करती है। एक बार उसका पति जो है पैसे कमाने के उद्देश्य से बाहर गया और पैसे कमाने के उद्देश्य से जब बाहर गया तो अपनी एक फोटो दे करके गया वो कि मैं जब तक ना आऊं मेरी फोटो की पूजा करना। और वो उसकी पत्नी वैसे ही करती थी, फोटो की पूजा किया करती थी। और फोटो की पूजा कर रही थी, करते 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 समय बीतते गया। फोटो को स्नान कराए, चंदन लगाए, खाना खिलाए, फोटो को ऐसा पंखा झेलते बैठे रहती थी। मेरे पति कह के गए हैं। जब आए तो दरवाजा खटखटाने लगे और दरवाजा जब खटखटाने लगे तो बताओ दरवाजा खोलना चाहिए कि फोटो की पूजा करते रहना चाहिए? खोलना चाहिए ना जाके। गोपियों ने यही बात पूछा भगवान से, जब पति आ गए हैं तो साक्षात आए गए पति जो है तो फिर दरवाजा खोलना चाहिए कि बैठे रहना चाहिए? भगवान ने कहा भाई जब आ गए हैं पति तो जाके दरवाजा खोलो। बस आपने जवाब दे दिया, आपने जवाब दे दिया। फोटो के पति को तो हम छोड़ के आए हैं घर में, और आत्मा के पति तो आप हो हमारे। शरीर के पति को हम छोड़ करके आ गए हैं और आत्मा के पति आप हो। वो जो पति है घर में वो शरीर वाले पति हैं, आप तो हमारे आत्मा के पति हो प्रभु। और हम जो है सब चीज छोड़ करके आज आपके पास पहुंचे हैं और आप हमें ऐसे वापस ना भेजो। अगर आप हमें वापस ऐसा भेजोगे तो हम अपने प्राणों को त्याग देंगे प्रभु। अब आप जानो कि फिर करना क्या है। भगवान ने देखा कि गोपियां सब चीज छोड़ करके आ गई है, अब मैं इनके साथ में जरा रास विहार करूं। और जैसे ही भगवान की बड़ी इच्छा हुई रास विहार करने के लिए, तो प्यारे भक्तगण भगवान ने अपना स्वरूप बढ़ाया। गोपियों को पकड़ करके भगवान नृत्य करने लगे। और भगवान जैसे ही नृत्य करने लगे इन गोपियों के साथ में, दो दो गोपी बीच बीच माधव। दो दो गोपी बीच बीच माधव, दो गोपी है बीच में माधव, दो गोपी बीच में माधव, दो गोपी बीच में माधव, दो गोपी बीच में माधव। प्यारे भक्तगण सुंदर भगवान ने जब नृत्य प्रारंभ किया, जैसे भगवान इन गोपियों के बीच में जब भगवान प्रकट हो गए, श्री राधा कृष्ण की मधुर झांकी है। चारों ओर लाखों की संख्या में गोपियां हैं और लाखों श्री कृष्ण हैं। भगवान जब गोपियों के साथ में रास कर रहे थे, गलबहियां देकर के जब भगवान नाच रहे थे, तो इन गोपियों को थोड़ा अभिमान हो गया कि भगवान हमारे साथ नाच रहे हैं। देखो भगवान हमारे साथ नाच रहे हैं, गोपियों को अभिमान हो गया। भगवान ने कहा बोले इन गोपियों को देखो अब अहंकार आ गया, अभिमान आ गया। और गोपियों को जब अहंकार आया तो भगवान ने विचार किया कि बोले मैं राधा को लेकर के यहाँ से अदृश्य हो जाऊं। भगवान जो है राधा रानी को लेकर के वहां से अदृश्य हो गए, गायब हो गए। और भगवान जब राधा रानी को लेकर के वहां से अदृश्य हुए तो ये गोपियां बिचारी भगवान को ढूंढने लगे। पहले तो अभिमान आया ना, अरे देखो बोले संसार के स्वामी हमारे साथ नाच रहे हैं,
जरा सा भी जब थोड़ा सा भी अहंकार आता है, शरीर में अभिमान आता है, तो भगवान हमारा त्याग कर देते हैं। भगवान तो उन्हीं के पास रहते हैं जिनके हृदय में कोई अभिमान ना हो। समझ रहे हो ना? इसलिए कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। गोपियों के मन में अहंकार आया, भगवान इनको छोड़ करके गायब हो गए राधा रानी को लेकर के। आगे जा ही रहे हैं भगवान राधा रानी को लेकर के। राधा रानी सोचने लगी, अगर मैं इनके साथ रहूंगी तो गोपियों को भगवान का दर्शन नहीं हो पाएगा, और गोपियों को भगवान का दर्शन नहीं हो पाएगा। इन गोपियों के सौभाग्य मद को हटाने के लिए किशोरी राधा जी ने गोपियों की प्रसन्नता के लिए भगवान के साथ जब वो जा रही थी, तब भगवान से कहने लगी कि बोले प्रभु मुझसे चला नहीं जा रहा है, मेरा पैर दुख रहा है, आप मुझे उठा लो अपने कंधे में, आप मुझे उठा के ले चलो, मेरा पैर बहुत दुख रहा है। तो भगवान ने कहा, बोले अब राधा रानी को भी मान हो गया। मान और अभिमान दोनों में अंतर होता है, ठीक है? मान और अभिमान दोनों में अंतर होता है, ठीक है? राधा रानी को क्या हुआ है? मान, और गोपियों को क्या हुआ है? अभिमान। दोनों में अंतर होता है। अभिमान होता है शरीर का, ठीक है, और मान जो होता है उसका अर्थ है अपनों के प्रति रूठना, अपने आत्मीय के प्रति रूठना, जिसको मान कहा जाता है। राधा रानी को हो गया मान, और राधा रानी को जब मान हुआ तो फिर राधा रानी कहने लगी कि बोली कन्हैया मुझसे चला नहीं जा रहा है, आप कंधे में उठा के ले चलो मुझे। भगवान समझ गए। भगवान ने कहा ठीक है राधा आओ, आओ मेरे कंधे में तुम बैठो, आओ जल्दी आओ। और भगवान ने जैसे ही बैठाया, बैठाने के बाद में भगवान ने कहा राधा ये वृक्ष की लताओं को जरा पकड़ो, और लताओं को जब राधा रानी पकड़ती है तो भगवान वहां से गायब हो गए। भगवान वहां से अदृश्य हो गए, राधा रानी पेड़ में ही लटकती रह गई। भगवान राधा रानी को भी छोड़ करके चले गए, गायब हो गए वहां से। राधा जी को भी लेकर छोड़ करके भगवान चले गए। ये गोपियां भगवान को ढूंढने लगी, क्योंकि भगवान से इनको अनन्य प्रेम था। समझ रहे हो ना? भगवान से अनन्य प्रेम था इनको, और भगवान को ये ढूंढने लगे, प्रभु कहाँ हो आप, प्रभु कहाँ हो आप। अब भगवान को ढूंढने लगी ये गोपियां बेचारी। बहुत प्रेम था ना भगवान से इनको, और भगवान से इतना प्रेम था, इतना प्रेम था, जाते जाते पूछने लगे, पीपल पेड़ के पास चले गए, पीपल से जाके कहे पीपल तुमको दुनिया नारायण के रूप में तुम्हारी पूजा करती है, क्या तुमने देखा है हमारे स्वामी को, तुमने देखा है? तो ये गोपियां जो है प्यारे, भगवान को ढूंढते 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 पीपल के पास जाकर के पूछा, पीपल क्या तुमने देखा है हमारे स्वामी को? पीपल आज चुप है, पीपल मौन है। बरगद के पेड़ के पास जाके पूछा, अरे वट, अरे तुमको तो दुनिया जो है केशव के रूप में पूजती है, क्या तुमने देखा है हमारे कन्हैया को? आज वो भी चुप है, मौन है, कुछ नहीं कह रही है। तुलसी के पास जाकर के पूछा, ऐ तुलसी वृंदा, क्या तुमने देखा है हमारे स्वामी को? आज वृंदा भी चुप है, तुलसी भी मौन है, तुलसी भी कुछ नहीं कह रही है, आज शांत है प्यारे। और जैसे आगे गया तो पृथ्वी से पूछे, ऐ पृथ्वी क्या तुमने देखा हमारे कन्हैया को? पृथ्वी भी मौन है,
तुम तो केशव के चरणों का परम स्पंदन करती हो, अरे तुम तो कहो हमारे कन्हैया को क्या तुमने देखा है? सब चुप है, मौन है, कोई कुछ नहीं कह रहा है। प्यारे भक्तगण, ये गोपियां जो है ठाकुर जी को ढूंढते ढूंढते बड़े परेशान हो गए। परेशान मन से खोजते 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 आगे बढ़ने लगे। मार्ग में जब आगे बढ़ने लगे तो कृष्ण की भक्ति, कृष्ण के प्रेम में इतने पागल थे लोग कि अपने आप को ही कृष्ण समझने लगे। इतना प्रेम, कोई सामने दिखता था देखो वो कृष्ण, कोई सामने दिखता था देखो कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जिसको देखे उनको कृष्ण समझते थे ये लोग। ब्रज की गोपियां, कृष्णो अहम पश्यत गति, लाली मेरे लाल की जिद देखूं तित लाल, और लाली देखन में गई कि मैं भी हो गई लाल। एक गोपी कहती है, आओ ब्रजवासियों, मैंने गिरिराज जी उठाया है, तुम्हारी प्राण की रक्षा करने के लिए आओ। एक गोपी कहती है, आओ मैं कालिया नाग से तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ, आओ। एक गोपी बांसुरी बजाने का अनुकरण कर रही है, मैं बांसुरी बजा रही हूँ, तुम लोग नाचो। एक गोपी कह रही है कि बोले आओ आओ, बोले मैं पूतना से तुम्हारी रक्षा करूंगी। ये गोपियां अपने आप को कृष्ण समझने लगी, इतना व्याकुल। हे प्रभु आप कहाँ हो? हे गोविंद आप कहाँ हो? आप हमें छोड़ करके कहाँ चले गए? वापस आ जाओ। भगवान को पुकारने लगे प्यारे, करुण भाव से, जिस भाव से पुकारने लगे, आंसू की धार बह रही है भगवान को खोजते खोजते, इतना भाव। जब आगे बढ़ ही रहे थे तो मार्ग में किशोरी जी भी मिल गई, राधा रानी से भी इनका मुलाकात हो गया। किशोरी जी से कहा, क्या तुमको भी भगवान ने छला, तुमको भी छोड़ करके चले गए भगवान? प्यारे भक्तगण, आज सबको भगवान छोड़ करके चले गए। सारे लोग मिलकर के भगवान को पुकारने लगे, बोले हे कन्हैया वापस आ जाओ, तुम कहाँ हो? हम प्रार्थना कर रहे हैं, आओ। जिस भाव से इन सब ने भगवान को पुकारा उसे भागवत में कहा जाता है गोपी गीत। क्या कहा जाता है? गोपी गीत कहा जाता है, जिस करुण भाव से इन्होंने भगवान को पुकारा। जयति तेधिकम जन्मना व्रजा, शयत इंदिरा शाश्वतत्रिहि, दैतदृश्यता दीक्षुतावका, सत्वैधैता सवसत्वा विचिन्वते, शरदुदासये साधुजात सत, सरसिजोदर श्रीमुखांग्रिसा, सुरतनाथ ते असुकदासिका, वरदनिघ्नतो नेह किं वधा। गोपियां कहने लगी, बोले लाला कहाँ चले गए, तुम कहाँ चले गए? अरे आपके जन्म लेने से ब्रज की महिमा बढ़ गई है, आपके आने से यहाँ लक्ष्मी शाश्वत निवास कर रही है ब्रज में। हे प्रभु आप कहाँ चले गए? क्या शस्त्रों से मारना ही मारना होता है प्रभु? नैनों से मारना क्या मारना नहीं होता? हे प्रभु हम आपके बिना शुल्क की दासी हैं, आपके जन्म लेने से ब्रज की महिमा बढ़ गई है, आपके चरण नाजुक हैं प्रभु, कोमल कोमल आपके पैर हैं,
आप नंगे पांव दौड़ करके कहां भाग चले हो? हे कन्हैया आ जाओ। भगवान को पुकारने लगे। हाँ? मुरली को तुम बजाए हो प्रभु, और मुरली बजा के तुम कहां चले गए? भगवान को पुकारने लगे। अगर ऐसे ही छोड़ करके जाना था तो वर्षा से, आंधी से, तूफान से, कालिया नाग से, इंद्र के द्वारा की जाने वाली वर्षा से आपने हमें क्यों बचाया? प्रभु हमको मालूम है कि आप यशोदा नंदन नहीं हैं, आप तो प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान परमात्मा हैं। हे प्रभु आपके चरण कमल सारे जीवों के पापों को नष्ट करती है। आप कहां चले गए हो प्रभु? आप आओ। सुंदर जब भगवान को पुकारने लगे, रो करुण भाव से रो रो करके कहने लगे। क्या कहने लगे? करुण भाव से ये गोपियां भगवान को कहने लगे, प्यारे मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया दीवाना, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया दीवाना। अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा, अपनों से हाय
व्यवहार है तुम्हारा। यमुना तुम्हें बताओ छलिया कहाँ गया है। यमुना तुम ही बता दो छलिया कहाँ गया है। यमुना तुम्हें बताओ छलिया कहाँ गया है। यमुना तुम ही बताओ छलिया कहाँ गया है। तू भी छली गई है, तू भी छली गई है। कहती है नील धारा मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। अपनों से हाय कैसा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। 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 अपनों से हाय कैसा, अरे अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। आज सारी गोपियां जो है भगवान को पुकारने लगे, बोले हे प्रभु ऐसे ही अगर हमको छोड़ करके जाना था तो आप ब्रज में जन्म ही क्यों लिए। आज विगत कई दिनों की तपस्या, कई दिनों की हमारी साधना प्रभु वो आपके लिए था, और आज बांसुरी भी बजाया और हमें छोड़ करके चले गए। गोपियां जो है भगवान कन्हैया को पुकारने लगे, हे ठाकुर अगर आप यहां नहीं पहुंचे तो हम अभी के अभी अपना प्राण त्याग देंगे, हम अपने प्राणों को त्याग देंगे प्रभु, फिर आप जानो आगे आपकी इच्छा, आपकी लीला। जब भगवान को गोपियों ने कहा कि अगर आप नहीं आओगे हम अपने प्राण त्याग देंगे, प्यारे भक्तगण जोर जोर से ये गोपियां रोने लगी। रुरुदा सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। करुण भाव से जब जोर जोर से ये गोपियां रोने लगी, गोपियों की विलाप को सुनते ही भगवान साक्षात कामदेव की मन को मथ डालने वाला स्वरूप बना करके भगवान सुंदर प्रकट हो गए। पीताम्बर धर स्त्रग्वी साक्षात मनन मथा। सुंदर मन को मथने के लिए भगवान जो है आज दिव्य स्वरूप बना करके भगवान प्रकट हो गए। भगवान इन गोपियों के बीच जैसे ही प्रकट हुए, कितनी सुंदर वेशभूषा थी भगवान की। सुंदर मोर पंख लगा, वैजंती की माला, तुलसी की माला, कमल पुष्प की माला, गुलाब की माला, गुलाब की खुशबू,
कितना सुंदर वो भाव, पीला पटका, नीला दुपट्टा, वो बांसुरी, कितना सुंदर मनमोहक रूप बना करके भगवान प्रकटे इन गोपियों के बीच। और गोपियों के बीच जब भगवान प्रकटे तब भगवान ने कहा कि अब मैं तुम सबके साथ रास करूंगा। वो रास, जो रास किसी और को प्राप्त नहीं होगी, वो रास की सुख, वो रास मैं आज तुम सबको प्रदान करूंगा, कहे भगवान। और अब इन गोपियों के साथ भगवान जो है नित्य विहार करना प्रारंभ किए। अनेक गोपियां हैं और अनेक कृष्ण हैं। दो गोपी बीच में कृष्ण, दो गोपी बीच में कृष्ण, दो गोपी बीच में कृष्ण, अनेक गोपियां हैं और अनेक कृष्ण हैं। और भगवान अब इन सब के साथ में भगवान ने क्या किया, भगवान ने कहा कि अब मैं आप सबके साथ रास करूंगा। सुंदर रास प्रारंभ हुआ। प्यारे भक्तगण, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गया सखी रे पावन वृंदावन। आइए रास के गीत को हम सब गुनगुनाते हैं। इस बीच हमारे बीच जितने अतिथि आए हैं उन लोग को मंच में बुला लीजिए। हमारे बीच अतिथियों का आगमन हुआ, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। एडवोकेट श्री भूपेन शर्मा जी टिकारी से, भगवताचार्य जी के दादा श्री राम अवतार दुबे जी, आयुष दुबे जी, उनसे निवेदन करूंगा व्यास मंच पर आकर व्यास जी की अभिवादन करते हुए व्यास पीठ से आप आशीर्वाद प्राप्त करें। निवेदन करूं एडवोकेट श्री भूपेन शर्मा अधिवक्ता और तूता से हमारे आए हुए सभी मेहमानगण से निवेदन करूंगा, सभी अतिथिगण से, कि तूता से जितने भी आए हैं वो व्यास मंच पर आएंगे। ग्राम तूता से जितने भी लोग आए हैं वो व्यास मंच पर आएंगे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। श्री भूपेन शर्मा, राम अवतार दुबे, आयुष दुबे, इन तीनों से निवेदन करूंगा व्यास मंच पर आएंगे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। आइए तो रास के गीत को हम लोग रसपान करते हैं। बड़े ही भाव भगवान ने दिव्य रास इन गोपियों के साथ में किया।
जब अंतर्यामी ने देखा हर अंतर में वही वास करे, ये मिलन की अभिलाषा सखियों संग अब महारास करे। वे निवेदिता समर्पिता उन पर ही विश्वास करे, तब निश्चित किया पुरुषोत्तम ने अब सखियों संग महारास करे। तालियों की सेवा करते हुए सभी रास के गीत को गुनगुनाएंगे। साधन तन मन जीवन सब तुझे अर्पण प्यार सबरिया, सब तुझे अर्पण प्यार सबरिया। माया का तूने रंग ऐसा डाला, बंधन में बंधे गया बांधने वाला। कौन रमापति कैसा ईश्वर, मैं तो हूँ गोकुल का ज्वाला। जीवन सवार दे हमारे, थोड़ा सा प्यार दे चरणों में बैठा के तार में।
सच्चे, प्रीत मेरी पक्की तुम्हारे मन कच्चे। मेरी भक्ति तुम्हारे मन कच्चे, प्रीत मेरी भक्ति तुम्हारे मन कच्चे। जैसे तू रखे वैसे रहूंगी, पीड़ सहोगे परीक्षा दूंगी। स्वर्गों के सुख भी मीठे न लागे, तू मिल जाए तो मोक्ष नहीं मांगे। थोड़ा सा सृष्टि के कण में इसका आवाज है, तारों में आनंद, फूलों में उल्लास है। ओ मुरली के प्रधान दिशाओं के पास है, वो आध्यात्मिक चेतना का सब में विकास है। थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। देखो रास चलत है, ताली बजाए से बस काम नहीं करे। काबर रास ला खड़े खड़े बैठे बैठे नहीं करे, है ना। कबू कबू उठ के नाचल घलो लागते रास में। तो अपन अपन सब श्रद्धा भक्ति, अब जे मन नहीं हुई डांस वांस करे के तो मन बिल्कुल बढ़िया ताली बजा के भजन करना है, खाली कोई ला बैठना नहीं। बोलवा के बिहारी लाल की हरि हरि नाम रे नाना मोर सुवना, हरि हरि नाम रे नाना हरि हरि नाम रे नाना मोर सुवना, हरि हरि नाम रे अरे तरि हरि नाम रे नाना मोर सुवना, तरि हरि नाम रे नाना जाते मंजूरा मन जोरे जोरे मैया रुने झुने कदम के छैया ना जाते मंजूरा मन जोरे जोरे मैया
और गुनगुनाई गुनगुन रासे रचाए जी हाँ गोकुल गोवाला रे मृदंग बाजे धूम धूम सुना मृदंग बाजे धूम धूम हरि हरि नाम रे नाम सुना हरि हरि नाम रे बंसी बट मामुर करिया सबर करिया मोला अब नहीं रे बंसी बट बंसी बट मामुर करिया सबर करिया मोला अब नहीं रे बंसी बट बंसी बट मावर करिया सबर करिया मोला भाव नहीं बंसी बट भाव नहीं रे मोला भाव नहीं ना बंसी बट मामुर करिया सबर करिया मोला भाव नहीं रे बंसी बट बंसी बट मावर करिया सबर करिया मोला बंसी बट मामुर करिया सबर करिया मोला भाव नहीं रे बंसी बट बंसी बट मावर करिया सबर करिया मोला भाव नहीं हरि 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 नाम रे नाम सुना हरि हरि नाम रे बांसुरी बजाए जी हाँ मोहरा रे राधा रानी नाचे टमाटू रासे रचाए जी हाँ गोकुल गोवाला रे मृदंग बाजे धूम धूम मृदंग बाजे धूम धूम चलो मने बांसुरी बजाए जी हाँ मोहरा राधा रानी नाचे टमाटू रासे रचाए जी हाँ गोकुल गोवाला रे राधे राधे बोलिए गोविंद भगवान की जय। चलिए एक बार दोनों हाथ उठा के सभी कहिए राधे राधे, और जोर से राधे राधे। तो भगवान ने श्री सुखदेव जी महाराज कहे परीक्षित जी महाराज से सुंदर, भगवान जब इन गोपियों के साथ में जब रास विहार कर रहे थे, अनेक गोपी और अनेक कृष्ण प्यारे भक्तगण,
जब रास चल रहा था तो भोलेनाथ जी के मन में बात आया कि मैं भी इस रास में जाऊं। और भोलेनाथ जब रास में आ रहे थे तो उनको आने से मना कर दिया गया, बोले आप नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पराये पुरुष का आना मना है और आपको स्त्री बनना पड़ेगा, आपको गोपी बनना पड़ेगा। यहाँ गोपियों का ही प्रवेश है, बाकी और किसी का नहीं। तब शंकर जी को जब कहा कि तुम जाओ प्रेम सरोवर में डुबकी लगाओ, प्रेम सरोवर में जाकर के जब भगवान शंकर डुबकी लगाए, प्रेम सरोवर राधा जी और कृष्ण जी के आंखों के आंसू से बना सरोवर है, नंदगांव के पास है। जब आप लोग जाओगे तो देखना प्रेम सरोवर, वहां पर प्रेम बिहारी जी का मंदिर है सुंदर। कौन से बिहारी? प्रेम बिहारी जी का मंदिर है। और उस प्रेम सरोवर पर जब भोलेनाथ जी ने डुबकी लगाया तो सुंदर नारी बन गए। और नारी बन करके जब रास में आए तो वहां महादेव का सुंदर मंदिर आज भी है ब्रज में, वृंदावन में गोपेश्वर महादेव। बोलिए गोपेश्वर महादेव भगवान की हर हर। तो गोपेश्वर महादेव जी का मंदिर प्रातः काल आप जाओगे तो आप उसमें जल चढ़ा सकते हो, लेकिन शाम को जाओगे तो उस शिवलिंग को गोपी की तरह सजाया जाता है, गोपी बनाया जाता है। समझ रहे हो ना? रास जो है 6 महीना चला, कामदेव आया उस रास में भगवान को बाण मारने, लेकिन कहाँ बाण मार सके। वहां एक कृष्ण रहे उसको बाण मारे भैया, वहां तो अनेकों कृष्ण हैं। वहां पर अनेकों कृष्ण हैं, एक कृष्ण रहे उसे बाण मारे तो समझ आए अनेक कृष्ण है वहां पर। और कामदेव का अहंकार टूट गया, अनेक कृष्ण है, एक कृष्ण रहे उसको बाण मारे। कामदेव कभी वहां नहीं चला। भगवान ने गोपियों के साथ रास किया 6 महीने तक। ये रास 6 महीने तक चला है। जो इस धराधाम में दिव्य ज्ञान जो नहीं था, वो दिव्य ज्ञान भगवान ने गोपिकाओं को दिया है। अपने अधरों से अधरामृत प्रदान किए हैं भगवान ने। समझ रहे हो ना? परीक्षित जी कहने लगे, बोले प्रभु एक बात बताओ, भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है धर्म की स्थापना के लिए, भगवान तो धर्म के संस्थापक हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने पराई स्त्रियों के साथ रास क्यों किया? गले में गलबहिया डाल करके क्यों नाचे? ये कहाँ का धर्म है? मेरी समझ नहीं आया, आप बताइए। तो परीक्षित जी जब पूछ रहे थे ना, तो उस समय तो कलयुग का आगमन हो चुका था। भगवान सुखदेव जी ने कहा, देखो परीक्षित, अब तो घोर कलयुग आ रहा है और कलयुगों के लोगों को जरा सी बात चाहिए, फिर देखो शास्त्रार्थ पता कैसे उतर आएंगे। कलयुग के लोगों को वीक पॉइंट चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया। प्यारे भक्तगण, मनुस्मृति में लिखा है कि धर्म का जो तत्व है वो गुफा है, गुफा में छुपा हुआ है। इसलिए जिस रास्ते पर बड़े लोग जाए उसी रास्ते पर छोटों को जाना चाहिए। हम लोग क्या हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। हम ईश्वर के अंश हैं और वो ईश्वर है। ईश्वर ने जो किया वो हम नहीं कर सकते, ईश्वर ने जो कहा है हम उसको कर सकते हैं। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तगण? ईश्वर वो है जो नहीं करने पर भी सब कुछ कर दे, वो ईश्वर है। और करने के बाद भी जो कुछ नहीं करे वो ईश्वर है। दूसरी बात, तुमने कहा ईश्वर ने जो किया वो हम करेंगे। परीक्षित, इसका मैं विरोध करता हूं। सुखदेव जी ने कहा, नैतत् समाचरित जातु मनसापि वानीश्वरा विनश्याच्चरन् मौढ्यादिता रुद्रब्जं विषम। भगवान ने कहा ईश्वर वो होता है जिसका हमको जो उन्होंने कहा है उनका हम अनुकरण कर सकते हैं और उनका अनुकरण कभी नहीं करना चाहिए। अच्छा परीक्षित, एक बात बताओ, शंकर जी कौन है? बोले भगवान है, ईश्वर है। अच्छा ठीक। तो शंकर जी ने जब समुद्र मंथन हुआ तो हजारों टन किलो नहीं, हजारों टन उस जहर को पिया था। तुम आधा किलो जहर को पी के बताओ, तुम्हारा तुरंत मृत्यु हो जाएगा। है? तो ईश्वर ने जो किया उसको हम नहीं कर सकते, ईश्वर ने जो कहा है हम उसको कर सकते हैं। राम ने जो किया हम उसे कर सकते हैं, लेकिन कन्हैया ने जो किया है वो हम नहीं कर सकते। कन्हैया ने जो कहा है वो हम कर सकते हैं। जैसे क्या कहा है? अर्जुन को कहा है गीता के समय, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की इच्छा ना करो, वो हम कर सकते हैं। राम ने जो किया है वो हम कर सकते हैं। राम जी ने क्या किया है?
राम जी ने किया है प्रातः काल उठी कह रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माथा। राम जी प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता और गुरु का प्रणाम करते थे। हम वो काम कर सकते हैं, हाँ, लेकिन ईश्वर की तुलना हम नहीं कर सकते। वो ईश्वर है कि नहीं? भगवान शंकर जो है, हाँ, सांप को लपेटे हुए रहते हैं गला में, वासुकी नाग को। हम पिटी सांप को 1 घंटा लपेट के रख सकते हैं क्या? भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, छोटी उंगली के नखाग्र में, नख में इतनी शक्ति, और हम 1 किलो के बट को अगर इस नख में उठाने के लिए कह दिया जाए तो क्या 2 घंटा उठा कर रख सकते हैं? नहीं। तो हमें ईश्वर से कभी तुलना नहीं करना है। उन्होंने ऐसा किया तो हम भी करेंगे। अच्छा, कई लोगों को देखो ना, भगवान भोलेनाथ जी गांजा पिए हैं तो हम भी गांजा पिएंगे। अच्छा, भगवान भोलेनाथ गांजा पिए कि भांग पिए हैं? भांग पिए हैं भोलेनाथ जी, गांजा थोड़ी पिए हैं। शिव पीते भंग प्याला, शिव रहते मतवाला। तरिया पार में देख के बैठी रही थी चिलम धर के, है नहीं? वाह, भोलेनाथ जी पिए है गा, हम पीबो। अच्छा, भोलेनाथ जहर पिए लेते मुसो हमारे एक दविल पीक बता है कि नहीं? तो ईश्वर से कभी तुलना नहीं करना है प्यारे भक्तगण। हम ईश्वर के अंश हैं। अब वो भगवान संसार को बिगाड़ने वाले हैं, बनाने वाले हैं। हम उनके द्वारा भेजे गए, उनकी एक चरणों की धूली हैं हम तो ये गोपियों ने 6 महीने तक घर छोड़ा और 6 महीने तक भगवान के साथ रहा इन्होंने। इससे साफ साबित होता है कि वाकई में ये गोपियां महान हैं, है कि नहीं? हमको जब कथा में आने के लिए 3 घंटा कहा जाता है तो हम 3 घंटे में हम घर चले जाते हैं, है कि नहीं? शाम हो गया, पति देव आएंगे ड्यूटी से, गैया आ गई, हाँ, घर में दिया बत्ती करना है। सोचो, वो गोपियां पति को, माता को, पिता को, सबको छोड़ के 6-6 महीने भगवान के साथ रहे। इससे ये साबित होता है कि ये गोपियां महान है। ये गोपियों के अंदर भक्ति था, जिन्होंने अपने इंद्रियों को भगवान के चरणों में लगा के रखा है। हाँ? प्यारे भक्तगण, भगवान श्री कृष्ण और राम, प्यारे भक्तगण, राम का जो चरित्र है विशुद्ध मानव का चरित्र है। कृष्ण का जो चरित्र है वो विशुद्ध ईश्वरीय योगेश्वर का चरित्र है। समझ रहे हो ना? तो हमको भाई कभी भगवान पे तुलना नहीं करना है कि उन्होंने ऐसा किया तो हम करेंगे ना। भगवान ने जो उपदेश दिया है उस उपदेश के अनुसरण हमको जीवन जीना है। उन्होंने जो किया उसको हम नहीं कर सकते। उतने बड़े बड़े राक्षसों को भगवान ने मारा है, हाँ? है कि नहीं? तो क्या हम कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। तो भगवान ने यहाँ काम के अहंकार को तोड़ा और कामदेव का अहंकार जैसे वहां टूटा, भगवान के चरणों में गिर गई। काम को जीतने के लिए भगवान ने रास किया है और उस रास में भगवान ने प्रत्येक गोपियों को दिव्य ज्ञान अमृत प्रदान किया है। प्यारे, इधर रास जैसे पूरा हुआ तो इधर नारद जी जो है कंस के पास चले आए। किनके पास आए? कंस के पास। और कंस के पास आके कहते हैं, कंस तुम बोले चुपचाप बैठे हुए हो, तुम्हारा जो काल है वो वृंदावन में है। अरे तुम यहाँ मौज कर रहे हो, है? अब वो कभी भी तुमको मार सकता है, इसलिए तुम ही बुला के उसे मार डालो। कह बोले कैसे बुलाएं गुरुदेव, बताओ आप। अरे कुछ नहीं, एक मेला करवाओ। क्या करवाओ? मेला। मेला का आयोजन करवाओ। तुम्हारे यहाँ पर एक धनुष रखा है शिव जी का। कौन सा धनुष रखा है तुम्हारे घर पर? बोले शिव जी ने तुमको धनुष दिया है, उस धनुष के बहाने तुम धनुष यज्ञ करो। कंस को यह वरदान प्राप्त था कि जब तक वो धनुष रहेगा तब तक उसका प्राण बचा रहेगा। और जिस दिन वो धनुष टूटा मतलब कंस मरा, और नारद जी वही दिमाग दे रहे हैं धनुष यज्ञ करवा। वो उल्लू इतना नहीं समझ पाया कि वो धनुष टूट जाएगा तो मैं मर जाऊंगा। वो सोचा कि बोली सबसे बड़ा योद्धा तो मैं ही हूँ, और उसने धनुष यज्ञ का आयोजन करवाया, मेला करवाया अपने नगर में, मथुरा में। और जब जैसे ही वहां पर जब उन्होंने मेला करवाया, धनुष यज्ञ करवाया, तो यज्ञ जब होता है तो उसका कार्ड छपता है कि नहीं? जैसे भागवत ये भी एक यज्ञ है, कार्ड छाप करके सबको बांटा जाता है। उसी प्रकार से धनुष यज्ञ का भी कार्ड छपवाया गया, और कार्ड छपवा के कंस ने सबको बांटा और कहा कि जाओ उस नंद को भी दे करके आओ, नंद गांव जाओ और उस नंद राय के यहाँ भी कार्ड देने जाओ। किसको बुलाया गया? अक्रूर को। अक्रूर को बुलाया कंस ने, और अक्रूर जी महाराज को भेजा कहाँ? वृंदावन। कार्ड लेकर के जाओ और कृष्ण बलराम को लेकर के आओ।
अक्रूर जी महाराज सोचे, बोले मैं इस कंस के साथ रहता हूँ, मैं तो कितना बड़ा पापी हूँ, क्या मुझ जैसे पापी को भगवान दर्शन देंगे? निमंत्रण पत्र, उस कार्ड को, आमंत्रण पत्र को, कार्ड को लेकर के जाने लगे अक्रूर जी महाराज। और जैसे मथुरा से जब निकले, तो मथुरा से जब निकले तो सबसे पहले वृंदावन जब पहुंचे तो वहां की धूली को, वहां के चरणों को, वहां के सुंदर चरण रज भगवान को जो पड़ा है, उस मिट्टी को अपने माथे से भगवान के उस चरण को, रज को, भगवान के जो चरण सुंदर पड़ा है वृंदावन में, उस मिट्टी को, उस रज को अक्रूर जी ने अपने माथे से लगाया। जब भी वृंदावन जाओ, मथुरा जाओ, तो वहां की मिट्टी को अपने माथे से जरूर लगाना पहले, उसके बाद ही दूसरा काम करना। अक्रूर जी ने भी सुंदर उस मिट्टी को अपने माथे से लगाया। माथे से लगाने के बाद अक्रूर जी वापस आगे बढ़े। मार्ग में ही भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो गया इनको। भगवान श्री कृष्ण गैया चरा के आए थे और गाय दुहने के लिए गौशाला जा रहे थे शाम को। दाऊ जी भैया और कन्हैया से मुलाकात हो गई। अक्रूर जी महाराज को जब देखा तो कन्हैया दौड़ गए, अरे काका आप, ऐसा कहा के, चाचा ऐसा कहा करके जाके पैर छूने लगे। तो अक्रूर जी पैर छूने लगे, आप प्रभु हो? अरे नहीं काका, आप रिश्ते में हमसे बड़े हो। और चाचा ऐसा कहा करके पैर को छूने लगे। बोले काका आप कैसे हो, वहां सब कैसे हैं? सुंदर भगवान ने हाल चाल पूछा। क्या बताओ कन्हैया, तुम्हारे कंस मामा ने इतना अत्याचार फैला रखा है कि बोले माता पिता तुम्हारे, उन दोनों को जेल में बंद करके रखा है, साथ ही अपने पिता उग्रसेन को भी उसने, उस कंस ने जेल में बंद करके रखा है। और तुम दोनों को लेने के लिए यहाँ मुझे भेजा है, तुम दोनों को लेने के लिए यहाँ मुझे भेजा गया है। तो इस पर कहा, क्या कहा? इस पर भगवान कन्हैया ने कहा, देखो अक्रूर चाचा, आप जो है ये बात हमको कहे हो अच्छी बात है, लेकिन ये बात मेरे ब्रज वालों को मत बताना। अगर ये बात मेरे ब्रज वाले जान गए तो ये ब्रज वाले प्राणों का त्याग कर देंगे। ये ब्रज वाले मेरे बिना नहीं रह सकते, मेरे वृंदावन वाले। इसलिए काका आप जो है इन सबको कोई बात बताना मत। ये कहना कि 2 दिन के लिए लेने आया हूं, वहां मेला हो रहा है तो 2 दिन के लिए बस मैं लेने आया हूं, बस आप यही कहना और कुछ भी मत कहना। आप घर की ओर जाइए, हम आते हैं गौशाला से। अक्रूर जी महाराज नंद महल की ओर गए। नंद राय जी बाहर आकर के सुंदर स्वागत किए। आइए अक्रूर जी, आइए आइए। सुंदर बैठक पे बैठाया गया, सुंदर उनके लिए स्वल्पाहार लाया गया, जलपान की व्यवस्था किया गया। रात्रि कालीन हुई। भोजन के बाद जब अक्रूर जी बैठे थे नंद बाबा, तब नंद बाबा ने पूछा आपका आना कैसे हुआ? तब उन्होंने बताया कि कंस के यहाँ धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ है और मैं उन्हीं का आमंत्रण पत्र कार्ड लेकर के आया हूं आप लोगों को लेने के लिए। साथ में कृष्ण बलराम को विशेष रूप से बुलाया गया है। और ये कब तक रहेंगे महाराज? एक न एक दिन तो इनको जाना पड़ेगा। ये आपके बेटे नहीं है, ये तो वसुदेव जी के ही बेटे हैं। अक्रूर जी ने जैसे ही कहा ये वसुदेव के बेटे हैं, माँ यशोदा बाहर बैठी थी, भोजन के लिए बैठी थी, भोजन करने। अब भोजन करने जैसी बैठी थी माँ जो है, और माँ ने जब सुना अक्रूर की बात को कि ये आपके पुत्र नहीं है, माँ यशोदा खाना छोड़ दी और खाना छोड़ करके उस अक्रूर से लड़ाई करने आ गई। अरे अक्रूर, अरे तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रखा है? तुम्हारा नाम तो क्रूर रख देना चाहिए, कपटी रख देना चाहिए। तुम कहते हो कि कृष्ण मेरा बेटा नहीं है, खबरदार अगर तुमने ऐसा कहा। कन्हैया मेरा बेटा है और कन्हैया मेरा लाला है और मैं कन्हैया के बिना नहीं रह सकती। मैं अपने कन्हैया को नहीं भेजूंगी। अक्रूर जी से लड़ाई करने लगी। नंद बाबा की यशोदा को समझा, यशोदा अक्रूर जी सही कह रहे हैं, बात को समझो। नंद बाबा समझाने लगे, मैया आके रोने लगी। भगवान कन्हैया आए मां के पास। भगवान कन्हैया आज 11 साल के हो गए हैं, लेकिन 11 साल के हो गए हैं, लेकिन भगवान अपने हाथ से खाना नहीं खाते थे। यशोदा मैया खिलाती थी खाना। यशोदा मैया खाना खिलाती थी अपने हाथ से। प्यारे भक्तगण,
कपड़ा भी भगवान खुद से नहीं पहनते थे, माँ यशोदा ही पहनाती थी। श्रृंगार भी माँ यशोदा ही किया करती थी। भगवान के बेनी गुथने का काम भी माँ यशोदा करती थी, बड़े बड़े बाल भगवान के। आज माँ यशोदा रोने लगी कि बोले कन्हैया लाला तो मुझसे दूर जाएगा। तो सुंदर आंसू को पोंछते पोंछते भगवान कहने लगे, बोले माँ तू रोती क्यों है? हा? क्यों रो रही है? लाला ये जो अक्रूर आया है मथुरा से, तुम्हारे काका ये कहते हैं तू मेरा बेटा नहीं है। माँ अक्रूर काका कुछ भी कहे, मैं तो संसार वालों से यही कहूंगा कि मैं यशोदा का लाल हूं। ये संसार वाले भले मुझे कुछ भी कहे, लेकिन मैं तो सबसे यही कहूंगा कि मैं यशोदा का बेटा हूं। वहां मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूं, मैं तो बस 2 दिन के लिए जा रहा हूं, वहां मेला हो रहा है बस। और मेरे साथ बाबा भी तो जा रहे हैं, मैं अकेले थोड़ी जा रहा हूं माँ, बाबा भी मेरे साथ जा रहे हैं, बस 2 दिन में लौट करके आ जाएंगे। सुंदर माँ जो है लाला को पकड़ करके रोने लगी, रोते रोते रात बीतने लगा। ये बात पूरे ब्रज में फैल चुका है कि बोले कोई परदेसी आया है लेने के लिए भगवान कन्हैया को। सब लोग रात भर कोई नहीं सोया, ब्रज के गोपी राधा जी, गोप गोपांगनाएं, सबके आंखों में आंसू है कि हमारा कन्हैया हमसे दूर जा रहा है। जिस गली में रोज भगवान जाया करते थे, उस गली की गोपियां, वहां के ब्रज वाले ब्रजवासी सारे लोग रो रहे हैं। रात में कोई भोजन नहीं किए, सुबह उठा सारे लोग, सब सुबह जैसे ही हुआ, भोर हुआ, प्रातः काल नंद राय जी के महल के सामने खड़े हो गए। सब रथ खड़ा था, रथ के सामने सब खड़े हो गए। अरे देखते हैं हमारे कन्हैया को वो जो आया है वो कैसे लेके जाता है। आया है अपनी मर्जी से, लेकिन जाएगा हमारी इच्छा से, हमारी मर्जी से। रथ के सामने सब खड़े हो गए। सुबह जैसे हुआ, नंद बाबा से कन्हैया ने कहा कि बोले बाबा आप सब भी मथुरा आओ, रथ के पीछे पीछे हम दोनों रथ में बैठ रहे हैं, आप मेरे सखा लोगों को, मित्रों को लेकर के आप पीछे पीछे आओ। जैसे रथ में जब बैठे, तो रथ में जब बैठे तो यशोदा मैया आरती करने के लिए आरती की थाल लेके खड़ी है, लेकिन आरती नहीं कर पा रही है। आरती की थाल छूट गई, मैं कैसे विदा करूं तुमको। आंखों से आंसू की धार बहने लगी। रथ के सामने सारे ब्रजवासी खड़े हुए हैं, राधा रानी खड़ी है। अक्रूर जी से कहने लगे, ऐ अक्रूर सुनो, अगर तुम हमारे कन्हैया को लेकर के यहाँ से एक पग भी आगे बढ़े तो सोच लो, अगर जाना ही है तो इस रथ को हमारे सीने से चला दो, और जब हम मर जाएंगे तब तुम जो है भगवान को लेकर के चले जाना। लेकिन खबरदार, अगर तुमने हमारे कन्हैया को लेकर के आगे बढ़ा, हम नहीं जाने देंगे तुम्हें। चलाना ही है रथ तो हमारे सीने से चलाओ। ये रथ का पहिया, घोड़े के पैर हमारे शरीर में चलना चाहिए। जब देखा अक्रूर जी ने, अक्रूर जी चुप हो गए। भगवान कन्हैया नीचे आए, आकर के राधा रानी के कानों में कहा, राधे मुझे जाना होगा। देखो राधे, इसलिए मुझे जाना होगा क्योंकि मेरे एक माता और पिता जेल में बंद हैं, और उन्हें जाकर के मुझे छुड़ाना होगा। मेरे माता पिता तो जेल में बंद हैं, उन्हें छुड़ाना होगा। राधे मेरी बात समझा। जैसे ही बना, भगवान रथ पर सवार होकर के आगे बढ़े। सारे ब्रज वाले देखते देखते रोते रोते मूर्ति के समान खड़े हैं, रो रहे हैं। हमारा कन्हैया हमसे दूर जा रहा है, हमारा कन्हैया हमसे दूर जा रहा है। मार्ग में अक्रूर जी महाराज यमुना नदी में स्नान करने उतरे, तो नदी के अंदर भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन हो गया उनको। निकल करके देखे, अरे ये तो रथ में बैठे थे, अंदर कैसे? फिर पानी में डूबे तो फिर दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया अक्रूर जी महाराज को, परब्रह्म चतुर्भुजी नारायण स्वरूप। पीछे पीछे नंद बाबा और भगवान के सखा भी आ रहे हैं मथुरा के लिए में, और जाके कंस मामा को सूचना दे देना कि हम पहुंच गए। अक्रूर जी ने कहा कि बोले कन्हैया आप मेरे घर चलो, वहीं रुकना रात, चलो चलो।
बोले नहीं, मैं भी नहीं जा सकता। देखो काका, मैं जिस कार्य के लिए आया हूं उस कार्य को जब तक मैं पूर्ण नहीं करूंगा मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा। आप जाओ और कंस मामा को सूचना दे देना। अक्रूर जी जाके कंस को सूचना दे दी। इधर नंद बाबा पहुंचे सारे सखाओं को लेकर के उस बगीचे पर रात रुके भगवान। और जैसी प्रातः काल हुआ तो उसके पश्चात भगवान के जो सखा थे उन्होंने कहा कि बोले कन्हैया, बोले हमें थोड़ा मथुरा चलो ना, घूम के आते हैं। मथुरा शहर है, गोकुल गांव है, वृंदावन। बोले चलो थोड़ा घुमा के ले आओ हमको। तो भगवान जो है बाबा के पास आए और बाबा से पूछे, बाबा अगर आपका आज्ञा हो तो मैं इन्हें घुमा ले आऊं। बोले ठीक कन्हैया जाओ, हाथ को पकड़े रहना, हाथ को छोड़ना मत। ये लोग जो है भटक जाएंगे, छोटे बच्चे हैं, हाथ को पकड़े पकड़े घुमा ले आओ जल्दी। फिर रणभूमि के रंगभूमि मैदान में भी जाना है धनुष यज्ञ में। भगवान कन्हैया हाथों को पकड़ करके सारे बच्चों को, अपने मित्रों को, सखा को ले जा रहे हैं घुमाने के लिए, और सखाओं को लेके जा रहे हैं घुमाने के लिए। प्यारे भक्तगण, जब सखाओं को सुंदर लेकर के जा रहे हैं घुमाने के लिए, प्यारे भक्तगण, उसी समय मार्ग में जब आगे गए तो धोबी घाट पड़ा। उस धोबी घाट पर धोबी जो है कंस के महल का कपड़ा साफ करता था, राजा, मंत्री, सेना सबका। और रंग बिरंगे सुंदर सुंदर कपड़े थे, वस्त्र थे। अब विचार किया कि बोले भगवान के जो सखा थे, मित्र थे, अब वो लोग जब नए नए कपड़े जब देखे तो उनके मन में इच्छा हुई कि हम भी नए कपड़े पहनते, कितना सुंदर सुंदर कपड़ा है। कन्हैया कपड़े मांगो ना उनसे। तो कन्हैया ने कपड़ा मांगा उस धोबी से, कहा धोबी मामा, बोले कपड़ा दे दो, हमारे मित्रों की इच्छा है कपड़े पहनने की। तो वो धोबी कहा, बड़ा अकड़ में बात करने लगा, तुम लोग बड़े आए, गांव के गंवार हो और नए वस्त्र पहनोगे? पहले अपने आप को देखो तुम, हाँ? अपने आप को देखो, फिर ये नए कपड़े पहनना तुम। जैसे ही गांव के गंवार ऐसा जब कहा भगवान के सखा लोगों को, तो भगवान का दिमाग खराब हो गया। दाऊद भैया ने कहा, कन्हैया इसे ध्यान से देखो, ये वही है जिसने माँ सीता के चरित्रों पर टीका टिप्पणी किया था त्रेता युग में, छोड़ो मत मारो। और जैसे भगवान ने मुष्टिका बनाया और मुष्टिका बना के जैसे मारा तो एक ही बार में उसका गर्दन अलग हो गया, धोबी मर गया। भगवान ने कहा चलो अब सब कपड़े पहनो जल्दी जल्दी। वो जो कपड़ा था वो बड़े बड़े मंत्री, राजा सबका कपड़ा था वो, और मंत्री राजा सबका वो कपड़ा था। प्यारे भक्तगण, कपड़ा जो है ढीला ढाला होने लगा। भगवान के सखा छोटे छोटे, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल, कपड़े ढीले ढाले होने लगे। आगे जैसे भगवान बढ़े तो वहां एक वायक नाम का दर्जी मिला है। भगवान 11 साल बाद लौटे हैं मथुरा, तो सब लोग भगवान का दर्शन कर रहे हैं। ये वही वसुदेव का बेटा है कृष्ण चंद्र भगवान का अवतार। देखो देखो देखो, सब प्रणाम करने लगे। उसमें से कुछ भगवान के भक्त गण थे, उसमें से एक दर्जी भगवान का भक्त था। भगवान के चरणों को पकड़ के कहा, भगवान मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, सेवा का मौका दो मुझे। भगवान ने कहा, देखो भैया हमारी सेवा मत करो, हमारे जो सखा है उनकी सेवा कर दो। उनके जो कपड़े हैं ढीले ढाले हैं, थोड़ा टाइट फिटिंग काट के दे दो, सिलाई करके दे दो। तो वो दर्जी काट फिट के सिलाई करके दिया। तो भगवान ने दर्जियों को आशीर्वाद दे दिया द्वापर में। क्या आशीर्वाद दिया कि जब तक तुम लोग सिलाई का काम करोगे मेरा आशीर्वाद रहेगा, जाओ। हाँ? क्या आशीर्वाद दिया कि दूधो नाओ पूतो फलो। इसलिए कपड़ा सिलाने जब जाओ तब देखना 200 का कपड़ा रहेगा, लेकिन सिलाने का चार्ज जो है 400 देना पड़ता है कि नहीं? हाँ, इसमें टेलर लोगों की गलती नहीं है, इसमें भगवान ने आशीर्वाद दिया है दर्जियों। 100 रुपए का ब्लाउज कपड़ा रहता है माताओं का, लेकिन सिलाने का चार्ज जस्ट डबल। भगवान ने आशीर्वाद दिया इन दर्जियों को। प्यारे भक्तगण, आगे बढ़े, एक माली मिला, वो माला पहनाया भगवान को। आगे जैसे ही बढ़े तो कुब्जा मिली, कुब्जा। 3 जगह से उसका जो चेहरा था, शरीर था, कुबड़पन था, कोई उनसे बात नहीं करता था, कुबड़पन था उनके अंदर। और कुब्जा जो थी उसका नाम था कुब्जा, लोग कुब्जा कहते थे। और जैसे ही उनका काम क्या था? उनका काम था चंदन लगाने का। किसको चंदन लगाती थी? कंस को चंदन लगाती थी रोज वो। आज चंदन लेकर के जा रही है मार्ग में, बाल कन्हैया दिख गए। भगवान को जब देखी कुब्जा ने, आहा,
तो भगवान ने बड़े स्नेह से उनके सामने जाकर के खड़े हो गए, भगवान कुब्जा के सामने, और जाकर के पूछा, है सुंदरी, हाँ, अरे तुम्हारा परिचय क्या है बताओ। का तुम वरुर वेद दूह वानु लेबरम कस्यांगने वा कथयस्व साधुना। कहे कि बोले, मैं कंस की दासी हूं महाराज। कंस के लिए मैं चंदन घिसती हूँ, चंदन जो है लगाती हूँ कंस को, लेकिन चंदन की कटोरी पकड़ी हूं मैं आज, और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको चंदन लगाऊं। आज आपको चंदन लगाने की इच्छा हो रही है मुझे। हाँ? जब जाते हो आप लोग भी तीर्थ धाम तो चंदन लगाने वाले रहते हैं, चंदन लगा लो, चंदन लगा लो। और चंदन जब लगाते हैं तो 10 रुपए मांगते हैं, उसमें हम लोग सोचते हैं देने के लिए, है कि नहीं? भले हम लोग फिजूल में खर्च कर देते हैं। जब चंदन लगाने वाला लगा रहे प्रेम से तो को अपने तरफ से कुछ दक्षिणा देना चाहिए, समझ रहे हो ना? हाँ। तो भगवान को चंदन लगाई, और चंदन लगाने के बदले भगवान ने, उस कुब्जा ने जब चंदन लगाया भगवान को, तो भगवान ने उसके हाथ को पकड़ के खींचा, और एक पैर से उनके पैर को दबा करके हाथ को पकड़ करके जैसे ऐसे खींचा, और मारा पीठ में जोर से, तो वो कुब्जा का जो पीठ निकला था वो सीधी हो गई और दिव्य सुंदरी बन गई वो। क्यों? उस चंदन के बदले केवल चंदन लगाई है भगवान को। हा? आप लोग भी भगवान को चंदन लगाया करो, और चंदन लगाते लगाते कहा करो कि तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं। कहाँ मिलेंगे भगवान? मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं। माला में मिलेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम मुरली बनो मैं तान बनूं। अब कहाँ मिलेंगे भगवान? अधरों में, अधर मतलब होता है होठ, अधरों पर मिलेंगे ओ मोहना। तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं। अब कहाँ मिलेंगे भगवान? भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। चंदन लगाई वो कुब्जा, और चंदन के बदले भगवान ने सुंदरता दे दिया उसको। चंदन हमको भी भगवान को रोज लगाना चाहिए। चंदन किस में लगाना चाहिए?
अनामिका उंगली से लगाना चाहिए भगवान को। मनुष्यों को जब लगाओ तो अंगूठा से लगाओ। पितृ देवताओं की फोटो पर लगाना है चंदन तो तर्जनी उंगली से लगाया करो। जो मृत हमारे पितृ चले गए हैं, मृतक की जो फोटो है उस पे तर्जनी का प्रयोग होता है। इस तरीके से भगवान को चंदन लगाया करो। और चंदन लगाते लगाते नख का प्रयोग मत करना। जिनके नाखून बड़े बड़े हैं वो लोग जो है भूल करके भी भगवान को चंदन लगाना मत मत मत। नाखून को काट के ही लगाना भैया। नाखून तो बड़े बड़े नहीं होना चाहिए किसी के। जिनके नाखून बड़े बड़े होते हैं उनके हाथ से पानी भी नहीं पीना चाहिए। ठीक है। अब आप लोग देख लो, अक्सर माताओं को शौक रहता है नाखून बढ़ाने का। जो नाखून बढ़ाते हैं उनको शूर्पणखा कहा गया है। अब आप लोग जानो भाई, ठीक है, किनके किनके नाखून हैं। भगवान ने कुब्जा के उस सुंदरता को प्रदान किया। भगवान वापस आए सबको घुमाने के बाद। बाबा ने कहा चलो अब हम लोग चलते हैं। कहाँ? बोले उस खेल के मैदान की ओर, जहां पर कंस ऊपर बैठा है, पूरे नगरवासी बैठे हैं, बीच में धनुष रखा गया है, द्वार पर बड़े बड़े योद्धा को तैनात किया गया है। अगर वो आए नंद का छोरा मार डालना। और जैसे ही ब्रजवासी सब पहुंचे द्वार पर तो एक कुबलिया पेड़ नाम के हाथी को खड़ा कर दिया गया है। उसको कहा गया है कि नंद के छोरे आए तो मार डालना। और जैसे भगवान प्रवेश करने लगे उतने भी वो हाथी जिसको मदिरा पिलाया गया है, खड़ा कर दिया गया है। वो कहा कि बोले जाने नहीं दूंगा। दाऊ जी ने कहा कि बोले छोड़ो मत कन्हैया, चलो पकड़ते हैं इसको। और भगवान ने पकड़ा सूंड को, कन्हैया ने पकड़ा सूंड को और दाऊ जी ने पकड़ा पुंछ। और उस कुबलियान पीड़ हाथी को घुमाने लगे, घुमाने लगे, घुमाने लगे, घुमा के पटक दिए। और जैसे पटके तो एक ही बार में राम नाम सत्य। उतना बड़ा विशाल हाथी वाला छोटे से कन्हैया ने मार दिया उनको। आगे जैसे ही गए तो धनुष रखा है, सब भगवान कन्हैया का दर्शन करने लगे। कोई बाल कन्हैया के रूप में, कोई ईश्वर के रूप में, कोई सखा के रूप में, कोई ग्वाला के रूप में। और जैसे ही भगवान प्रवेश किए वहां दौड़े दौड़े धनुष जहां रखा था उसको उठाए और उस धनुष को एक बार में तोड़ दिया। उस शिव जी के धनुष को, धनुष टूटा, कंस का आसन हिला, संकेत मिल गया तेरा काल आ गया। कंस ने इशारा किया योद्धा को, चाणूर मुष्टि जाओ युद्ध करो, मारो उसको। और चाणूर मुष्टि बड़े बड़े योद्धा मल्ल पहलवान सब आ गए, भगवान कन्हैया से युद्ध करने लगे। भगवान खेल खेल में ही सबको मारने लगे। चाणूर काम का प्रतीक, मुष्टि क्रोध का प्रतीक। चाणूर भगवान कन्हैया के साथ, मुष्टि दाऊ जी के साथ, बड़े बड़े योद्धा सब है भगवान के साथ युद्ध करने लगे। भगवान के पिता डरने लगे, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं। तो उन्होंने हनुमान जी को याद किया, हनुमान जी आप आओ और बच्चों की रक्षा करो। भगवान मुस्कुराने लगे। हनुमान जी तो पहले से बैठे ऊपर, देखो जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी तो पहले से बैठे देख रहे हैं सब चीज। अब भगवान हंस रहे हैं। भगवान चाणूर मुष्टि के साथ युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते सबको मारा। चाणूर को पकड़ा, अब पकड़ करके घुमा कर फेंका। एक ही बार में चाणूर का राम नाम सत्य। मुष्टि के ऊपर कूद करके दाऊ जी भैया बैठे। और दाऊ जी तो शेष नाग है, पूरी पृथ्वी को पकड़े अपने सिर में, मारे तो एक ही बार में मुष्टि का भी राम नाम सत्य हो गया। भगवान ने देखा मामा ऊपर बैठा है, अब चले जाए मामा की ओर। भगवान कूद गए और कूद करके उछल करके भगवान पहुंच गए मामा के पास। पहुंचते उसकी पकड़ी में मारा और बाल को घुमा के पकड़ लिया। क्यों मामा, और अगर कोई खिलौना बचा है तो बताओ। जितना खिलौना तुमने भेजा सबको हमने खेल खेल के तोड़ दिया, और कोई खिलौना है बताओ। कंस ने कहा कि बोले छोड़ो मेरे बालों को। बोले अच्छा, तुमने मेरी माँ के बाल को खींच खींच के कितना मारा है, और अब छोड़ दो तुम्हें। युद्ध करने लगा कंस।
भगवान के ऊपर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार। भगवान खेल खेल में हाथों से उस अस्त्रों शस्त्रों को हटाने लगे और भगवान हाथ को पकड़ के मामा को घुमाए, अब पटक दिए। अब पटकने के बाद भगवान कूद के मामा की ओर बैठे और अपने इस हाथ में पृथ्वी का पूरा भार भगवान ने अपने हाथ में रखा। मार तो एक ही बार में कंस के मुंह से खून निकला, प्राण निकल गया। एक ही बार में भगवान ने उस कंस महाशक्तिशाली को मार दिया। बोले कंस मर्दन भगवान की, बाल कन्हैया लाल की, कृष्णचंद्र भगवान की। कंस मारा गया। भगवान सबसे पहले दौड़े 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 जेल में गए। भगवान कारागृह, वहां जाकर के भगवान ने माता पिता को जेल से मुक्त कराया। माता और पिता को भगवान ने बंदीगृह से छुड़ाया, मुक्त कराया। माँ ने जब देखा 11 साल बाद अपने उस पुत्र को, आंखों से आंसू आ गए। जिस बालक का जन्म हुआ लेकर के चले गए थे, आज बालक को 11 साल बाद माँ ने देखा। 11 साल बाद बताओ, गले से लगाती है, प्यार करती है मैया जो है, माँ जो है। हाँ? और प्यार करते करते सुंदर स्नेह करने लगी, चुम्बन करने लगी बच्चे को, भगवान को। कन्हैया से कहा, कन्हैया तुम्हारे नाना भी जेल में बंद है, दूसरे बैराग पे जाके इनको छोड़ाओ। उग्रसेन को छुड़वाए और फिर तुरंत नाना उग्रसेन को राजगद्दी में बैठाए। कंस जो है अपने ही पिता को जेल में बंद कर दिया था ना, और राजगद्दी में बैठ गया था। तो मथुरा के राजा बनाए उग्रसेन को, अपने नाना को। और वहां मथुरा पर भगवान रहने लगे, है ना। मथुरा पर भगवान रहने लगे। मथुरा क्या है? शरीर ही तो मथुरा है हमारा। हृदय क्या है? गोकुल है। अगर मथुरा को आप उल्टा कर दो, थू शब्द को हटा दो, तो क्या बनेगा? राम, है ना। मथुरा, अब थू को हटा के उल्टा कर दो तो क्या बनेगा? राम। शरीर को मथुरा बनाओ और हृदय को गोकुल बनाओ, भगवान जरूर आएंगे। समझ रहे हो ना। भगवान नंद बाबा से कहे, बाबा आप सखा लोगों को लेके वापस वृंदावन चले जाओ, माँ से कहना मैं जल्दी लौटूंगा। नंद बाबा वहां से चले आए और भगवान अब कहाँ रहने लगे? मथुरा में। 5 साल भगवान गोकुल में रहे, 6 साल वृंदावन में रहे, 14 साल भगवान मथुरा में रहे। समझ रहे हो ना। और 25 साल के जब हुए तब द्वारिका का निर्माण किया भगवान ने। प्यारे भक्तगण, मथुरा में भगवान रहने लगे। भगवान अभी तक स्कूल नहीं गए थे पढ़ने के लिए, तो भगवान को सांदीपनि के यहाँ भेजा गया, उज्जैन अवंतिका नगरी, पढ़ाई करने के लिए। कृष्ण बलराम जी कहाँ आए? उज्जैन पढ़ाई करने के लिए। और सांदीपनि के यहाँ सुंदर पढ़ाई करने लगे। 6 महीना सुंदर बीता और जब पढ़ने आए भगवान तो 64 दिन रहे भगवान पाठशाला में। कितने दिन रहे हैं? 64 दिन। और 64 दिन भगवान रहे हैं तो 64 कलाओं को, 64 कला को भगवान अपने अंदर उतारे हैं। 64 दिन रहे और एक दिन में एक कला, एक दिन में लिखना सीख गए, दूसरे दिन पढ़ना सीख गए, तीसरा दिन भगवान शस्त्र चलाना सीख गए, चौथे दिन भगवान अस्त्र चलाना सीख गए, 6वें दिन भगवान भोजन बनाना सीख गए, 7वें दिन भगवान सुंदर मिठाई बनाना सीख गए, 8वें दिन फूलों का सेज बनाना सीख गए, 9वें दिन भगवान खेल खेलना सीख गए, 10वें दिन भगवान तैराकी करना सीख गए, 10वें दिन दवाई बनाना सीख गए, औषधि बनाना सीख गए, भाला चलाना सीख गए, तलवार चलाना सीख गए। क्या नहीं आता था भगवान को? आप लोग जो जो व्यंजन बनाते हो खाने पीने का, भगवान कन्हैया को क्या नहीं आता था? एक से एक व्यंजन बनाने आता था भगवान को। 64 दिन भगवान रहे और 64 दिन रहने के बाद गुरु जी से कहे, गुरु जी मैं आपको दक्षिणा देना चाहता हूँ, क्योंकि बिना दक्षिणा का कोई कार्य पूर्ण होता नहीं। तो गुरु जी ने मना कर दिया, कन्हैया आप तो ईश्वर हो, मैं ईश्वर से कैसे दक्षिणा लूं? तो वहां बाजू में गुरु माँ थी। गुरु माँ ने कहा, बोले लाला मुझे दक्षिणा दोगे? कन्हैया ने कहा, माँ क्या दक्षिणा चाहिए? तुम्हारा गुरु भाई मेरा पुत्र सागर में खो गया है, तुम उसे ला करके दे सकते हो?
भगवान दौड़े दौड़े समुद्र में कूद गए और समुद्र में कूदे भगवान तो वहां खूब ढूंढा भगवान ने, खूब ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला, गुरु भाई नहीं मिला। और गुरु भाई जब नहीं मिला प्यारे भक्तगण, तब भगवान ने वहां पर शंख जो मिला उस शंख को धारण किया भगवान ने, तो भगवान शंखधारी कहलाए। 5 जन्य शंख को भगवान ने धारण किया। बोलो शंखधारी भगवान की जय। यमलोक गए भगवान, मरे हुए गुरु भाई को वापस ला करके गुरु माँ को दे दिया। भगवान वापस मथुरा आए। मथुरा जब आए, माँ देवकी ने देखा कि मेरा बेटा वापस आया है, सुंदर भोजन तैयार करती है। अरे भोजन तैयार करो, लाला जो है आए हैं, हाँ? लाला जो है सुंदर पाठशाला से आए हैं भोजन करके, और सुंदर भोजन सजाया गया। और भोजन जब सजाया गया, लाला बैठो आओ भोजन करो। और लाला जैसे बैठे भोजन करने के लिए, तब वहां लाला को माखन नहीं मिला, मिश्री नहीं मिला। यशोदा मैया अपने हाथ से खाना खिलाती थी, और आज वो देवकी मैया खाना खा लो कह करके खाना निकाल के रख दी। हाँ बताइए कितना अंतर है दोनों माँ में, है कि नहीं? हाँ, ये यशोदा, रोहिणी, देवकी, ये कौन है? ये तीनों राम जी की ही माँ है। समझ रहे हो ना? तीनों माँ ने वरदान मांगा था कि हम ही तुम्हारे पुत्र के रूप में आए, और तीनों माँ ने खूब प्यार किया था राम जी को। समझ रहे हो ना? तो सुमित्रा जो है रोहिणी बन के आई, कौशल्या यशोदा बन के आई, और कैकेयी देवकी बन के आई। समझ रहे हो ना? हाँ, तीनों माँ ही है जो तीनों स्वरूप में यहाँ विराजमान है। रोहिणी कौन है? भगवान की ही माँ है। भगवान के पिता वसुदेव की पत्नी 7 पत्नियां थी, उसमें से एक पत्नी रोहिणी है। भगवान जब वापस आए तब देखा माँ देवकी भोजन तो बैठा दी है, लेकिन मेरी माँ यशोदा होती तो अपने हाथ से खिलाती मुझे। तो रोने लगे भगवान, आंखों से आंसू आ गया, माँ यशोदा की याद आने लगी। भोजन को छोड़ दिया, भोजन को छोड़ करके चले गए अंदर। वहां भगवान के एक सखा थे मथुरा में, जिसका नाम था उद्धव। उद्धव को वसुदेव जी ने कहा, बोले उद्धव तुम कन्हैया के मित्र हो, जाओ उनसे जाके पूछो, बोले भोजन क्यों नहीं किया उन्होंने, जाओ। अक्रू बोले उद्धव जी आए। उद्धव जी जैसे आए तब पूछा, बोले क्या बात है लाला? बोले तुमने भोजन नहीं किया, बड़े नाराज नाराज से लग रहे हो तुम, बात क्या है? हाँ? आपको यहाँ कोई कष्ट है क्या? मथुरा में कोई तकलीफ है क्या आपको? बताओ, कुछ तकलीफ हो तो। भगवान उठे और उद्धव को गले से लगा लिए, अंक में भर करके भगवान जो है रोने लगे प्यारे। बोले उद्धव मैं कितना निष्ठुर हूं, देखो ना, आज मुझे मेरे ब्रज की खूब याद आ रही है उद्धव। मैं उस माँ यशोदा से बोला था मैंने कि मैं 2 दिन में लौट के आऊंगा, लेकिन 2 दिन से आज कितना दिन हो गया, देखो ना। ब्रज की सुख की स्मृति मुझे जब भी आती है तो मेरे प्राण सुरक्षित क्यों है उद्धव, ये मुझे लगता है। माँ यशोदा से मैंने झूठ बोला मैं 2 दिन में लौट के आऊंगा। आज क्या हाल हो रहा होगा उन सबका। मेरे सखा, मेरी गोपियां जो मेरे बिना नहीं रहते थे, आज उनका हाल क्या हो रहा होगा उद्धव। बहुत रोना आ रहा है मुझे, मेरी ब्रज की याद आ रही है तो उद्धव मैं रोता हूं कि निर्मल मन के अंतःकरण वाले ब्रजवासियों के साथ मैंने कितना बड़ा धोखा किया। सोते उठते खाते पीते केवल मेरा ही दर्शन करते थे मेरे ब्रज वाले, और आज मैंने उनसे कितना बड़ा अपराध किया पता है उद्धव। जिस दिन मैं थोड़ा सा दूध कम पीता था ना, तो मेरी माँ यशोदा को चिंता हो जाता था। हा? सारे वैद्य राज को, वैद्यों को बुला ले आती थी कि मेरा लाला आज दूध कम पिया है, क्या हो गया उनको चेक करो, क्या हो गया, क्या तकलीफ उनको। अरे उद्धव जब मैं मुरली बजाता तो हजारों गाय घेर करके खड़ी हो जाती थी मुझे, और वो हजारों बछड़े पुंछ उठाकर दौड़ते मेरे पास। जैसे ही मैं मुरली को बजाना बंद करता था,
तो टेढ़ी नजर से मुझे ऐसे देखती थी मानो ये कहना चाहती थी कि मुरली को बंद क्यों कर दिया गोपाल, तुमने बजाना, हाँ मुरली बजाओ, शायद ऐसा कहते थे वो मुझे। इन ब्रज की गोपियों का सर्वस्व मैं हूं उद्धव, किशोरी राधा के ऊपर तो मेरी महती कृपा है, पर मैंने इतना बड़ा अन्याय क्यों कर दिया उद्धव। मैंने चलते समय मां से झूठ बोला, मैं जल्दी आऊंगा। जब इन ब्रजवासियों की याद आती है उद्धव तो मुझे बहुत रोना आता है। मैं अपने वृंदावन को कभी नहीं छोड़ा हूं उद्धव, मैं हमेशा अपने वृंदावन में रहता हूं, लेकिन आज मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मेरे ब्रजमंडल में ये सब क्या हाल है। तुम जो है चिट्ठी लेकर के जाओगे, मेरा काम करोगे उद्धव। भगवान चिट्ठी लिखने लगे। हाँ? अब भगवान जो है चिट्ठी लिखने लगे। जैसे भगवान चिट्ठी लगी प्यारे, तो चिट्ठी लिख रहे हैं, लेकिन आंसुओं से भींग गया वो चिट्ठी, जो है चिट्ठी कोरा रह गया। हाँ? चिट्ठी जो है कोरा रह गया प्यारे। किशोरी जी गोपियों को याद करते करते भगवान कहने लगे, क्या कहने लगे? लाडली जो मैं तुमसे मिलने को तरसता हूँ, लाडली जू मैं तुमसे मिलने को तरसता हूँ। क्या बताऊं क्या सुनाने को मैं तरसता हूँ। क्या बताऊं क्या सुनाने लाडली जो मैं तुमसे मिलने को तरसता हूँ। लाडली जो तुमसे मिलने को तरसता हूँ। क्या बताऊं क्या छुपाने को मैं हंसता हूँ। अब इशारे करे लाख ना मैं फंसती हूँ। अब
सागर में गहरा होता है, ताप सागर में गहरा होता है, ऐसे माया ने धर दबोचा है, ऐसा माया ने धर दबोचा है, तेरी करुणा कहीं भरोसा है, तेरी करुणा कहीं भरोसा है। वरना ना चीज ना समझ न कोई हंसता हूँ, ना चीज ना समझ न कोई हंसता हूँ। क्या बताऊँ क्या छुपाने को मैं हंसता हूँ, क्या बताऊँ क्या छुपाने को मैं हंसता हूँ। रोज खुद को ही छल रहा हूँ मैं, रोज खुद को ही चल रहा हूँ मैं, इन हालातों में चल रहा हूँ मैं, इन हालातों में चल रहा हूँ मैं। कैसे कह दूँ कि जल रहा हूँ मैं, कैसे कर दूँ कि जल रहा हूँ मैं। कौन समझे मेरी पीड़ा क्यों बरसता हूँ, कौन समझे मेरी पीड़ा क्यों बरसता हूँ। क्या बताऊँ क्या छुपाने को मैं हंसता हूँ, क्या बताऊँ क्या छुपाने को मैं हंसता हूँ। लाडली जू मैं तुमसे मिलने को तरसता हूँ, लाडली सो मैं तुमसे
लाडली जो मैं तुमसे मिलने को तरसता हूँ, लाडली जो मैं तुमसे मिलने को तरसता हूँ। क्या बताऊं क्या छुपाने को मैं हंसती हूँ। आज भगवान जो है रोने लगे प्यारे, रोते 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 भगवान जो है उद्धव से कहे, उद्धव तुम मेरा काम कर दो भैया। बोले मेरा ये चिट्ठी लेकर के जाओ ब्रज और ये चिट्ठी वहां तक पहुंचा देना। उद्धव जी कहे देखो कन्हैया मैं जा तो रहा हूं लेकिन मैं जा रहा हूं ठीक है, लेकिन मैं जो है एक दिन से ज्यादा नहीं रुकूंगा वहां। बोले ठीक है आप जाओ तो सही, आप जाओ। सुंदर जब उनको भेजने लगे प्यारे भक्तगण, जिस दिन से भगवान कन्हैया जो है छोड़ करके वृंदावन को मथुरा आए थे और उस दिन से रोज भगवान के जो सखा है मित्र हैं वो मथुरा जाने वाले रास्ते में छुप छुप के देखते थे कि भगवान आ रहे होंगे, हमारा लाला आ रहा होगा, हमारा लाला आ रहा होगा। लेकिन सुबह से रात हो जाता था, कोई नहीं आते थे। सुबह से रात हो जाता था, सब शाम को वापस घर आ जाते थे, रोज जाते थे। आज देखा सखाओं ने कि देखो एक रथ आ रहा है, देखो देखो लाल रंग की झंडा लगी है उसमें रथ आ रहा है, देखो सब दौड़ गए। अरे देखो मधुमंगल जो भगवान का प्रिय सखा था वो छुप के बैठा है। सबने कहा चलो ना भैया देखो आ रहे हैं रथ में कन्हैया। तो मधुमंगल ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं रूठा हूं ना उससे, जब तक वो मुझे मनाने नहीं आएगा मैं नहीं जाऊंगा। सब जाए। मधुमंगल सोचा वो तो ईश्वर है, बोले उनसे कैसा मैं भेद करूं, चलूं। जब आ करके पर्दा हटा के जब देखे तो वहां कन्हैया नहीं उद्धव थे। उद्धव कहे भैया नमस्कार। बोले नंद जी का महल कहाँ है, पता बताओगे आप लोग? सारे सखा ने कहा कि बोले आज फिर से हमको छल दिया, हमको छल कर गया, आज फिर से नहीं आया। जब कहा उद्धव ने कि बताओ भाई पता, तब कहे कि जो जल की धार बह रही है, ये जल की धार किनारे किनारे चले आओ और जल की धार को पकड़ के तुम जाओ। लेकिन ये जो पानी की धार बह रही है ये नाली का पानी मत समझना इसको, ये हमारे ब्रज के, ब्रज में रहने वालों के आंखों का आंसू है। ये गैया बछड़ा यशोदा मैया सबकी आंखों का आंसू है, ये साधारण पानी मत समझना। उद्धव इस बात को सुन के दंग रह गया। रथ को लेकर के आगे बढ़ा और रथ को लेकर के आगे जब चला, पीछे पीछे बच्चे भागने लगे रथ के पीछे पीछे। जैसे ही रथ पहुंचा और रथ को लेकर के जब पहुंचे वहां नंद जी के महल में जब प्रवेश किए, और नंद जी के महल में जब प्रवेश किए तब देखे क्या महल तो सुना सुना लग रहा है जब से भगवान गए हैं। चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है हर तरफ से, कृष्ण 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 कृष्ण। महल में प्रवेश किए, यशोदा मैया टिक के बैठी थी खंभे से। उद्धव जी ने प्रणाम किया, मां प्रणाम। जब प्रणाम किया मां प्रणाम, तो प्यारे भक्तगण सारे लोग कहे भैया जोर से बोलो। हाँ? जब से कन्हैया गए हैं ना तब से मां कम सुनती है। तो उद्धव जी ने चिल्ला के कहा मां प्रणाम, मैं उद्धव। तब मैया कहती है अरे भैया धीरे बोलो, हाँ? इतने जोर से मत बोलो। बड़े परिश्रम से आज मैंने अपने गोविंद को सुलाया है। सवेरे से कभी माखन मांगे, कभी चंदा मांगे, हाँ? कभी रोटी मांगे। बड़े प्यार से बड़े मुश्किल से पलना में सुलाई हूं मैं उसको।
नींद खुल जाएगा तो फिर मुझसे चंदा मांगेगा, मैं कहां से लाऊंगी? वो भाव माँ का, भगवान तो वहां नहीं है, फिर भी माँ यशोदा का भाव देखो। उद्धव ने कहा, हे भगवान, जिस गोविंद को मथुरा छोड़ करके आया हूं, यशोदा बोल रही है पलना में वो सो रहा है। उद्धव जी की ज्ञान की पहली सीढ़ी खिसक गई। उद्धव जी बहुत अपने आप को ज्ञानी समझते थे और भगवान ने उसके ज्ञान को, अहंकार को ही तोड़ने के लिए व्रत भेजा है। मैया जैसे बोली, मैया आप कह रही हो कि गोविंद मुंह को छोड़ करके कहीं नहीं जाए, चलो मैं तुम्हें दिखाऊं। उद्धव को लेकर के मैया जो है जैसे ही पालना के पास पहुंची, मैया धड़ाम से गिर गई रोते रोते। उद्धव से कहती, उद्धव मैं भी देखो ना कैसी पागल हूं, भगवान तो मुझे छोड़ करके चले गए, लेकिन आज भी वो भाव कैसा है देखो। प्यारे यशोदा मैया कहती है, हमने कितना काम कराया उद्धव, उनसे कितना क्या क्या नहीं कराया। उद्धव एक बात मुझे ज्यादा तकलीफ देती है, ये कि मिट्टी की मटकी जब फोड़ दिया लाला तो मैंने उनसे उखल से बांधा, डांट लगाया। शायद इसी सब बात के कारण मेरा कन्हैया रूठ गया है और मथुरा चला गया है, इन्हीं सब के कारण। उद्धव जी अपने आप को ज्ञानी समझते थे और आज माँ यशोदा के उस प्रेम को जब उन्होंने देखा, उस भाव को देखा, तो ज्ञान कहाँ ठहरा पता ही नहीं चला। यशोदा जी नंद बाबा कहने लगे, उद्धव जी हमने कितना काम करवाया उनसे, देखो ना, कभी गैया चरवाया, गाय दुगवाया, ओखल में बांधा उनको, क्या क्या नहीं करवा दिया हमने, कितना बड़ा गलती कर दिया हमने, हमको ये नहीं करना था। इस भाव से सुंदर यशोदा और नंद बाबा रो रो के उद्धव जी को बताने लगे। रात जैसे बीता, सुबह पूछा उद्धव जी ने कि बताओ राधा जी से मेरी मुलाकात कहाँ होगी? तो नंद बाबा ने कहा कि आप जो है निकुंज वन चले जाओ, और निकुंज वन जब जाओगे तो वहां आपकी मुलाकात राधा जी से हो जाएगा। जैसे ही उद्धव जी वहां आए तो प्यारे राधा जी के दर्शन के लिए जब उद्धव जी आए तब क्या देखा कि राधा जी निकुंज वन में हजारों सखियों के बीच बैठी है राधा जी। जिस दिन से भगवान कन्हैया वृंदावन छोड़ करके गए हैं प्यारे, उस दिन से किशोरी अपने बाल को नहीं संवारी है, समझ रहे हो ना? वहां के ग्वाले गाय दूहना भूल गए हैं, गैया चारा चरना भूल गई है। बताइए, सब अपने घर बार को छोड़ के निकुंज वन में राधा जी के पास बैठे हैं, उस कन्हैया को याद करते। बताइए, उद्धव एक वृक्ष के पीछे खड़े हो गए और मन में सोचा, जब नंद रानी से मैं बात करने के काबिल नहीं समझता अपने आप को, उतने बड़े ज्ञानी, तो मैं किशोरी राधा जी से कैसे बात कर सकता हूं मैं? अपने मन की स्थिति को भापने लगे वो, मैं राधा जी से कैसे बात करूं? किशोरी जी शांत बैठी है, कोई श्रृंगार नहीं, कोई सजावट नहीं मां के चेहरे में, किशोरी जी शांत बैठी है। उद्धव जी पेड़ के पीछे छुपे हुए हैं। एक गोपी राधा रानी के पास आके कहती है, प्रिया जी, बोले आज स्वप्न में गोविंद मेरे घर आए थे और माखन चुराकर भागने लगे। राधा जी से कहने लगे, मैंने पकड़ने का प्रयास किया तो आंख खुल गई। एक गोपी ने कहा, लाडली जी आज मेरे घर कन्हैया आए, हाँ बछड़ा को चुराकर भागने लगे, मैंने पकड़ने का प्रयास किया, नींद खुल गई मेरी। एक सखी ने हाथ जोड़कर बोला, लाडली जी आज लाला मोगू पनघट पर मिले और जल की मटकी उठाया, पर मेरे सिर पर जैसी रखा और मेरी मटकी को तोड़ दिया, मैं पकड़ने की कोशिश की, नींद खुल गया। ये भाव बताने लगे सब लोग। उद्धव जी दर्शन कर रहे हैं इन बातों का, इन भावों का, कितना प्रेम है इन सबके बीच। हाँ हाँ हाँ। एक गोपी ने स्नेह से राधा जी से पूछा, राधा जी क्या आपको स्वप्न में कृष्ण का दर्शन नहीं होता? क्या आप स्वप्न में कन्हैया को नहीं देखते? इस पर राधा जी ने कहा, स्वप्ने पश्यन्ति या कांता ध्यान नस्तता सखी योषिता अस्माकं तु गते कांते गता निद्रापि वैरिणी। राधा जी कहती है, स्वप्न में जिनको
कृष्ण दर्शन होता है। उन गोपियों को मैं प्रणाम करती हूँ। वो भाग्यवती हैं जो सपने में कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। लेकिन मेरी परिस्थिति तो ऐसी बन गई है, जिस दिन से मेरे प्राण वल्लभ मुझे छोड़ करके गए हैं, मुझे नींद भी नहीं आता। तुम लोग तो सो करके उसका दर्शन कर रहे हो, मैं तो जब से वो गए तब से सोई नहीं हूं मैं। तो मुझे स्वप्न कहां से आया? ये भाव राधा जी का बताइए आप। नींद ही नहीं आती मुझे तो मैं स्वप्न कहां से देखूं? उद्धव जी ने सोचा, हे भगवान, प्रभु को ब्रज से गए आज कई वर्ष बीत गए, इतने दिन से किशोरी जी सोई नहीं है। सोचो आप, राधा जी सोई नहीं है। जैसे लक्ष्मण जी जब राम जी के साथ गए थे ना वनवास, तो लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला 14 साल आंख के पलक को बंद नहीं करी है, सोई नहीं है उर्मिला जी अपने पति की याद में। जब मेरे पति नहीं सोए हैं तो मैं क्यों सोऊं? आज राधा जी भी नहीं सोई है। सखियों से इतनी वार्ता हो रही थी कि एक गोपी ने तुरंत राधा रानी से कहा, क्यों रोती हो उसकी याद में तुम राधा जी? श्री जी, प्रेम में कभी क्रोध भी आता है, अनुराग भी आता है। मैंने तो निश्चय कर लिया है कि जीवन में कभी काले से उस कन्हैया से प्रेम ही नहीं करूंगी प्रिया जी। ये काले सब कपटी होते हैं, जिनका चेहरा काला होता है ना, उनका दिल भी काला होता है। इतनी वार्ताएं, इतनी बातचीत आपस में चल रही है कि वहां एक भौरा आ गया। भौरा जानते हो ना, उड़ता हुआ भौरा भौं भौं शब्द करते हुए जब गोपियों के पास भ्रमण करने लगा, तो एक गोपी ने कहा, देखो ये भी काला है, जो आया है भौरा ये भी काला है। ये काला है तो जरूर ये कृष्ण का मित्र होगा जो आया है। भौरा से कहने लगे, उद्धव जी खड़े खड़े सब देख रहे हैं वृक्ष के पीछे से, अरे भौरा बार बार हमारे पैरों में क्यों गिरता है? क्यों बार बार हम आकर तकलीफ देता है? हा? जब इतना सब बात होने लगा, प्यारे भक्तगण, गोपियां कही, सुनाए काले कपटी कृष्ण की गाथा। क्या बिगाड़ा था उस बलि ने? वामन स्वरूप बना करके गया, सब लूट लिया। क्या बिगाड़ा था शूर्पणखा ने? वो तो शादी करने गई थी, नाक कान काट दिया। हा? क्या बिगाड़ा था हरिश्चंद्र ने? उनका सर्वस्व लूट लिया। राजा शिवी, क्या बिगाड़ा था उसने? बाज के रूप में आया, उनके हाथ पैर कटवा लिया। प्यारे जब इतनी बात कहने लगी तो दूसरी गोपी हाथ जोड़कर बोली, भ्रमर, हमने जो तुमसे जो बात कहा ना भौरा, तुम जाकर के मथुरा में कृष्ण को मत कहना। प्यारे वो हमारे जीवन का आधार है, वो तो हमारा प्राण है। हाँ? कृष्ण हमारा तन है, मन है, सब कुछ है। उद्धव जी आए, राधा जी को प्रणाम किया, बात बताई, मैं कृष्ण का संदेशा लेके आया हूँ। चिट्ठी जब देखा सबने, उद्धव के हाथ में सब दौड़ पड़े उस चिट्ठी को लेने के लिए। चिट्ठी को जब खींचे सब, तो चिट्ठी कोरा का कोरा रह गया था, और उस कोरे चिट्ठी में भगवान का दर्शन करने लगे, कृष्ण की छवि, सब आंसुओं से रो रहे हैं। उद्धव जी कहा कि हे भगवान, उद्धव जी कहे वो तो ब्रह्म है, क्यों उनकी इतनी साधना करते हो, पूजा करते हो? राधा जी ने कहा वो ब्रह्म होगा तुम्हारे लिए, हमारा वो कन्हैया है। हमको हाथ पकड़ के खींच के पनघट लेके जाता था, हमारी गलियों में आता था, हमारे घर में आता था। कृष्ण हमारे तन में, मन में, सब में बसा हुआ है। हा? हम चाहे तो मथुरा जा सकते हैं, लेकिन नहीं, हमारा कन्हैया जिस कार्य के लिए गया हुआ है उस कार्य में कोई बाधा माता, इसलिए हम वहां जाते नहीं। हम चाहे तो मथुरा जा सकते हैं। उद्धव जी वहां गए थे एक दिन के लिए, 7 महीना रुक गए राधा जी के पास ज्ञान की बातें सीखते सीखते। 7 महीना बाद जब वापस आए तो भगवान कन्हैया को ताना देने लगे, क्यों कन्हैया? बोले कितने निष्ठुर बन के बैठे हुए तुम, वहां तुम्हारी याद में सब रो रहे हैं। कन्हैया ने कहा उद्धव से, उद्धव अपनी आंख एक बार बंद करो। तो जैसे उद्धव ने आंख बंद किया, 5 मिनट बाद जब भगवान कन्हैया ने कहा उद्धव आंखें खोलो, तो उद्धव आंख खोलता है तो क्या देखा? बाजू में राधा रानी बैठी है और पीछे पूरे ब्रजवासी गोप ग्वाल पूरा खड़े हुए हैं। हाँ? उद्धव तुम कहते थे ना कि छोड़ आए हो सब, देखो मैं किसी को छोड़ा नहीं हूं। मैं अपने ब्रज को, मैं अपने वृंदावन को कभी नहीं छोड़ सकता। वृंदावन तो मेरा प्राण है उद्धव, दुनिया को छोड़ दूंगा लेकिन मैं ब्रज को कभी नहीं छोड़ सकता। ब्रज तो मेरा घर है प्यारे।
और भगवान के पास जब देखा उन गोप ग्वालों को तो उद्धव रो डाला। उद्धव के आंख में आंसू आ गए। हे भगवान, उस दिन से उद्धव जो है सगुण भक्ति को मानना चालू कर दिया। पढ़ा लिखा था, ज्ञानी था, अपने आप को श्रेष्ठ समझता था। प्यारे भक्तगण, इतना प्रेम इन ब्रज वालों को भगवान कन्हैया से था। इसलिए भगवान ने ना एक बार जब सब राधा कुंड में नहा रहे थे सारे ब्रजवासी, और राधा कुंड में सब जब डुबकी लगाए तो भगवान ने राधा कुंड से सबको बैकुंठ पहुंचा दिया, जाओ बैकुंठ घूम के आना सब। और बैकुंठ जब गए तो क्या हुआ पता है? बैकुंठ जब जाओ तो 7 दरवाजा मिलता है, 7 द्वारपाल रोकेंगे तुमको जगह जगह। एक द्वारपाल के पास गए, कहे तुम कहां से आए हो, चलो परिचय दो अपना, पूरा डिटेल बताया। दूसरा जाके फिर रोका। बैकुंठ का दर्शन करने के बाद आके सब ब्रज वालों ने कहा कन्हैया, आज तुम हमें बैकुंठ भेजे हो दर्शन करा, लेकिन आज के बाद हमें उस बैकुंठ में मत भेजना। अरे वहां तुमसे मिलने के लिए परमिशन लेना पड़ता है हमको। हाँ? हमारा तो वृंदावन ही अच्छा है, हम वहां नहीं जाना चाहते। हमारा वृंदावन ही धन्य है, हम यही रहना चाहते हैं जहां तुम खुद हमसे मिलने आते हो। हाँ? तो कहाँ बैकुंठ और कहाँ वृंदावन। तो प्यारे, उस वृंदावन में जब जाओगे तो बैकुंठ का दर्शन तुम्हें ऐसे ही हो जाएगा। इसलिए मैं कहता था ना कि वृंदावन जब जाओगे तो तुमको चारों धाम यात्रा करने का फल ऐसे ही मिल जाएगा। इसलिए कहता था कि सब धाम जाओ, मना नहीं है, लेकिन वृंदावन को कभी मत छोड़ो। जाओ, हर साल जाओ, हर महीने जाओ, लेकिन वृंदावन जाओ, क्योंकि वृंदावन की जो महिमा है प्यारे, अपरंपार है। वृंदावन की वो गलियां, वृंदावन की वो बातें महान है प्यारे। हा? इसलिए कहते हैं सब ब्रजवासी, क्या कहते हैं? वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार अपार, जपे जा राधे वाको है जावे, वाको है जावे बेड़ा पार पार, जपे जा राधे
विचारो रो तो जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो नहीं हो तो नहीं हो तो नहीं हो तो कृष्ण अवतार अवतार जपे जा राधे राधे हो राधे राधे वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला वृंदावन की लीला जानो गुड़ को चीला ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला वृंदावन की लीला जानो गुड़ को चीला या मेरे सिमुनि या मेरे सिमुनि या मेरे सिमुनि गए हार हार जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे घटे जा राधे राधे जपे जा राधे जपे जा राधे राधे घटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार अपार जपे जा राधे राधे परिक्रमा में हाथ बिहारी सने बिहारी सब बोलो गोपेश्वर आते बोलो जोर से बोलो और जोर से आने वाले जाने वाले हंसते बोलो खाते बोलो राधे 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 जय जय श्री राधे बोले वृंदावन धाम की वृंदावन बिहारी लाल की प्यारे भक्तगण भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहे कि कंस की दो पत्नियां थी, है ना। कंस मारा गया और कंस की दो पत्नियां थी जिसमें एक का नाम था अस्ति और एक का नाम था प्राप्ति। अब दोनों जो है अपने पिता के पास गए, जरासंध के पास आकर के सारा हाल बताया। बोले पिताजी देखो आपके दामाद को मारने वाला वो वसुदेव का बेटा जो मथुरा में है। जब जाके शिकायत की तो कंस का ससुर जरासंध 17 बार आक्रमण किया भगवान को मारने के लिए, 17 बार।
और 17 बार हार हार के आया। अब फिर 18वीं बार जा रहा है तो एक काल यवन नाम के राक्षस को लेके जा रहा है भगवान को मारने। भगवान को जब मारने आया तो भगवान ने युद्ध भूमि में खड़े थे भगवान, और देखा काल यवन आया है तो काल यवन की मृत्यु मेरे हाथ में नहीं है करके भगवान जो है रण छोड़ करके भागे। तो भगवान का नाम पड़ा रण छोड़ रहा है। बोलो रण छोड़ रहा है भगवान की। भागते भागते भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए और वो काल यवन राक्षस दौड़ा रहा है भगवान को मारने के लिए। भगवान गुफा में गए और गुफा में जैसे गए भगवान तो देखा मुचकुंद महात्मा सो रहे थे, राम जी के परदादा त्रेता युग से। तो भगवान ने जैसे देखा तो भगवान अपने पीले पीतांबरी दुपट्टा को उनके ऊपर ढक दिए और उनके पीछे जाके छुप गए। जैसे काल यवन आया तो देखा अरे अभी तो भाग रहा था और अभी दौड़ रहा है, अभी छुपा है, सोया है। जोर से लात जब मारा तो मुचकुंद महात्मा उठे तो उनके आंख के रोशनी में, आंख की अग्नि में जल करके नाश हो गए काल यवन राक्षस। भगवान ने मुचकुंद को दर्शन दिया, मुक्ति दिलाई। भगवान ने सोचा मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। भगवान सागर के किनारे आए और समुद्र से हाथ जोड़ करके रास्ता मांगे तो भगवान ने विश्वकर्मा को कहा कि अपने लिए भगवान ने एक नगर का निर्माण करवाया जिसमें 2 द्वार, जिसका नाम पड़ा द्वारिका, और भगवान वहां के राजा बन गए। तो भगवान का नाम पड़ा द्वारिकाधीश। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भगवान कितने साल के हो गए? 25 साल। और 25 वर्ष के हो गए भगवान। अब भगवान की शादी हो गई। नियमता 25 वर्ष तक सभी को विवाह कर लेना चाहिए शास्त्र के हिसाब से, समझ रहे हो ना? 25 साल तक सबकी विवाह जो है नियमता हो जाना चाहिए। अब भगवान 14 साल रहे मथुरा में, 5 साल वृंदावन, 6 साल, 5 साल गोकुल, 6 साल वृंदावन, हो गए 25 साल। भगवान द्वारिका में रह रहे थे और उसी समय विदर्भ नगर थे, विदर्भ नगर, जहाँ के राजा का नाम था भीष्मक, उनकी बेटी का नाम था रुक्मणी। 5 भाइयों की एक बहन रुक्मणी सबसे छोटी, बड़े बेटे का नाम था रुक्मी। एक दिन सभा में महाराज बैठे थे और सभा में बैठ करके चर्चा कर रहे थे कि अब हमारी बेटी बड़ी हो गई, और चर्चा कर रहे थे कि रुक्मणी अब बड़ी हो गई, इनकी शादी कर देते हैं। ऐसा चर्चा की बड़े बेटे से। बड़ा बेटा जो था वो अधर्मी था, जिसका नाम था रुक्मी। अब वो रुक्मी जो था वो ये नहीं चाहता था कि बोले उस रणछोड़ के साथ मैं शादी करूं अपनी बहन का। उसका तो ये सोच था कि मैं अपनी बहन की शादी शिशुपाल के साथ करूं, क्योंकि शिशुपाल के साथ में इसकी मित्रता थी, दोस्ती थी। किसकी? रुक्मी की। रुक्मी, रुक्माग्रज, रुक्मकेश, रुक्मबाली, रुक्मबाहु, ये 5 भाई, 5 भाइयों की एक बहन रुक्मणी। रुक्मणी कौन है? साक्षात लक्ष्मी है। लक्ष्मी भागवत में लक्ष्मी 3 प्रकार की कही गई है। पहला लक्ष्मी, दूसरा अलक्ष्मी और तीसरा है महालक्ष्मी। तो कौन सी लक्ष्मी लोगे आप लोग? पहली है लक्ष्मी जो आती है जाती है, दूसरा है अलक्ष्मी, है ना, गलत पैसों से खरीदा गया, बल्कि गलत तरीके से कमाया गया पैसा, और तीसरा है महालक्ष्मी। आप जो पैसा कमाते हो उसमें से 10,000 कमाया तो उसमें से 500 ईमानदारी से दान कर दिए, बड़े बचा जो 9,500 वो क्या हुआ? आपका महालक्ष्मी। तो आप लोग कौन सी लक्ष्मी लोगे? महालक्ष्मी पक्का? महालक्ष्मी लोगे ना? ठीक है, तो कल चढ़ोतरी है, देखते हैं फिर। सब महालक्ष्मी बोले हो नहीं? हाँ। तो प्यारे भक्तगण, लक्ष्मी जो है किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेता, याद रखना, इसलिए उनको हिरण्यगर्भ कहा गया है लक्ष्मी मैया को, है ना। लक्ष्मी मैया कहाँ से जन्म ली थी? समुद्र से, है कि नहीं? हाँ। सीता जी कहाँ से जन्म ली थी? भूमि से, है ना। और रुक्मणी मैया कहाँ से आई है? रुक्मणी मैया आसमान से उतर करके एक कमल के पुष्प पर जब थी तो उनको किसने देखा था? वृषभानु ने। और वृषभानु ने दिया किसको? भीष्मक को। भीष्मक ने उनका लालन पालन किया। ठीक है, रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी है, और लक्ष्मी केवल नारायण को ही प्राप्त होती है ना। नारायण कौन है? भगवान कन्हैया। तो रुक्मी ये नहीं चाहता था कि मेरी बहन की शादी कन्हैया के साथ हो। कन्हैया से उसका पटता नहीं था, समझ रहे हो नहीं? हाँ। अब इसने क्या किया? बात जब हुआ तो ये तुरंत चला गया शिशुपाल के पास, और शिशुपाल के पास जा करके बात छेड़ दिया शादी का। भैया तुमको मेरी बहन के साथ शादी करना है।
शिशुपाल खुश हो गया। रुक्मणी मैया परम सुंदरी, विश्व सुंदरी, हाँ अभी लंगूर को अंगूर मिल रहा है तो खुश तो होगा ना, हाँ। और ये खुश हो गया, कहा भैया शादी का डेट तुरंत फाइनल करो तुम। बोले शादी तो छोड़ो, पहले सगाई करो तुम आके। वो सगाई कर लिया और चला गया। और शादी के ठीक 2 दिन पहले बारात लेके आ गया। समझ रहे हो ना आप? शादी के 2 दिन पहले बारात लेके इसलिए आया है क्यों? क्योंकि कहीं भाग न जाए ये मेरी पत्नी को लेकर के। हाँ जय हो, जय हो, हाँ समझ रहे हो ना? अब उसको डर है कहीं ये कपड़ा चोर है, माखन चोर है, हाँ कहीं नारी चोर ना बन जाए, इसलिए 2 दिन पहले आया है पूरी सुरक्षा के साथ, पूरी सेना लेकर के। जैसे प्रधानमंत्री जी आते हैं तो सारे बॉडीगार्ड लोग रहते कि नहीं, सिपाही लोग रहते ना, सेना, जल सेना, थल सेना, सब उसी प्रकार से। अब रुक्मणी मैया चिंतित है, डर रही है रुक्मणी मैया कि मैं शादी तो इससे ना करूंगा। तो इन्होंने क्या किया, रुक्मणी मैया जो है भगवान की सुंदरता को सुना था इन्होंने, है ना? कब सुना था? एक बार एक सरोवर में गई थी माँ जो है, तो 2 हंस आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, बात कर रहे थे, भगवान की चर्चा कर रहे थे। तो भगवान की चर्चा को सुना था कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदरतम शृणुतामते निर्विश्य कर्ण विवर हरतो गतापम रूपम दृशाम दृश्यमतिमलखातलाभम त्वयच्युता विशति चित्रम पत्रम पमे। हे प्रभु, मैं आपके गुणों को सुनी हूं और गुण को सुन करके आपको प्राप्त करना चाहती हूँ। रुक्मणी मैया एक चिट्ठी लिखती है और चिट्ठी में क्या लिखा उन्होंने? नौधा भक्ति में पहली भक्ति होती है श्रवणम, सुनना। तो कहती है, हे प्रभु मैंने आपको आंखों से नहीं देखा है, केवल मैंने आपको सुना है। हे प्रभु, आपको सुनने के बाद आपको कौन सी ऐसी नारी होगी जो आपको पाना नहीं चाहेगी? हे प्रभु, मैं आपको पाना चाहती हूँ। और जो चीज एक शेर को मिलना चाहिए उसे एक लोमड़ी लेकर के जाए, ये बात शोभा नहीं देती, इसलिए मैं आपको प्राप्त करना चाहती हूँ प्रभु। मेरी शिशुपाल के साथ सगाई हो गई है, परसों स्वयंवर है, शादी है। शिशुपाल के साथ मैं विवाह नहीं कर सकती प्रभु, आप नहीं आए तो मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगी, लेकिन मैं शिशुपाल के साथ शादी नहीं करूंगी। ऐसा चिट्ठी लिख रही है और चिट्ठी लिखते लिखते वो खुद बात कर रही है। रुक्मणी मैया बात कर रही है कैसे? आप सोचेंगे कि बोले अंतःपुर में तुम रहती हो तो मैं तुम्हें कैसे लेकर के आऊं? यदि आप सोच रहे हैं भगवान कैसे लेकर के जाऊं, तो सुनो, हमारे कुल की परंपरा है। क्या परंपरा है? कि विवाह के पहले ठीक कन्या जो है गौरी पूजा के लिए गौरी के मंदिर जाती है, और मैं भी गौरी के मंदिर कुल देवी की पूजा करने, कात्यायनी की पूजा करने में मंदिर जाऊंगी। आप वहां आना और वहां आकर के वहां से मुझे हरण करके ले जाना। चिट्ठी लिखने के बाद में चिट्ठी को देती है किसको? सुदेव ब्राह्मण देवता को। और ब्राह्मण देवता को 1 मिनट में रुक्मणी मैया कहाँ पहुंचा दी अपनी शक्ति से? द्वारिका नगरी। और द्वारिका नगरी जब पहुंचाई तो द्वारिका नगरी जैसे ही जब पहुंचे प्यारे भक्तगण, तो द्वारिका जब पहुंचे उतने में भगवान जो है अपनी सभा में बैठे हुए थे। कहाँ बैठे थे भगवान? भगवान अपनी सभा में बैठे थे। ब्राह्मण देवता पहुंचे और ब्राह्मण देवता पहुंच करके चिट्ठी को दिए भगवान को। भगवान ने चिट्ठी पढ़ा और चिट्ठी पढ़ने के बाद में भगवान को मालूम चल गया मुझे जाना होगा, बुलावा आया है, और चिट्ठी को वहीं छोड़ दिए। दारुक से कहे, दारुक चलो रथ निकालो, और ब्राह्मण देवता को साथ में बैठाए और रथ में बैठा कर भगवान निकल पड़े। इधर चिट्ठी दाऊ भैया के हाथ में लगा, दाऊ भैया पढ़ लिए पूरी कहानी, मुझे जाना होगा। मालूम है जब जब हमारे वंश में शादी होती है तो बिल्कुल झगड़ा होता है, और वहां भी झगड़ा होगा, इसलिए मुझे सेना लेके जाना होगा। तो बड़े भैया सेना लेके जा रहे हैं और इधर रथ में बैठ करके भगवान आ रहे हैं, और इधर रुक्मणी मैया जो है सुंदर कात्यायनी देवी के मंदिर पर चली गई पूजा करने के लिए। हाँ? और पूजा करने के लिए गई है मैया जो है अपनी सखियों के साथ। तो ये शिशुपाल जो है पूरी सेना के साथ में भेजा है। किसको भेजा है? पूरी सेना के साथ में मैया को भेजा है, कहीं वो चोर मत आ जाए। हाँ, एक मक्खी भी नहीं आ सकता, ऐसा सेना लेकर के भेज दिया। और रुक्मणी मैया अपनी सखियों के साथ में कुल देवी की पूजा करने यात्रा में निकल जाती है। मैया जो है
कुल देवी की पूजा करने यात्रा के लिए, हाँ? और सुंदर कात्यायनी मैया के मंदिर जब पहुंची तो सुंदर मैया की प्रार्थना करने लगी, अर्चना करने लगी, वंदना करने लगी, हाँ? हमारे बीच रुक्मिणी में यहाँ आ रही है, एक बार ताली बजा के बढ़िया स्वागत करिए। आइए अब हम लोग जो है विवाह की ओर आगे बढ़ते हैं, अग्रसर होते हैं, ठीक है? सबको इंतजार है भगवान के विवाह का। आइए सुंदर रुक्मिणी मैया जो है आती है और आकर के कहती है, रुक्मिणी मैया पूजा करते करते क्या बोली? शेर की सवारी कर आना मेरी दुर्गे भवानी, शेर की सवारी कर आना मेरी अम्बे 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 भवानी, अम्बे भवानी मेरी दुर्गे सवारी कर आना, सिंह की सवारी कर आना मेरी अम्बे भवानी, शिव की सवारी कर आना मेरी दुर्गे भवानी। बोलो दुर्गा मैया की जय हो। लाल चुनरी मैया ओढ़ के आना, लाल चुनरी मैया ओढ़ के आना, 16 सिंगार मैया भूले न जाना, 16 सिंगार मैया भूले नहीं जाना, लाल लाल चुनरी माँ ओढ़ के आना, लाल चुनरी माँ ओढ़ के आना, 16 सिंगार मैया भूल न जाना, 16 सिंगार मैया भूले न जाना, भूल न जाना माँ भूल न जाना, भूल न जाना माँ भूल न जाना, सुंदर झलक दिखाना, सुंदर झलक दिखाना मेरी अम्बे भवानी, सिंह की सवारी कर आना मेरी अम्बे भवानी, सिर की सवारी कर आना मेरी अम्बे
बजरंगी को मैया साथ ले आना, बजरंगी को मैया साथ ले आना, भैरव को भूल मत जाना, भैरव जी को भूल मत जाना, बजरंगी को मैया साथ ले आना, बजरंगी को मैया साथ ले आना, भैरव जी को भूल मत जाना, भैरव जी को भूल मत जाना, भूल मत जाना माँ, भूल मत जाना, भूल मत जाना, भूल मत जाना, भूल मत जाना माँ, भूल मत जाना, भूल मत जाना, भूल मत जाना। कीर्तन की शोभा बढ़ाना, कीर्तन की शोभा बढ़ाना, मेरी अम्बे भवानी, सिर की सवारी चले आना, मेरी अम्बे भवानी, सिर की सवारी करे आना, मेरी अम्बे भवानी, सिर की सवारी कर आना, मेरी अम्बे भवानी। जय हो। कष्टों को हरना माँ, मंगल करना, कष्ट को हरना माँ, मंगल करना, भक्तों की झोली माँ खुशियों से भरना, भक्तों की झोली को खुशियों से भरना, कष्टों को हरना माँ, मंगल करना, कष्ट को हरना माँ, मंगल करना, भक्तों की झोली माँ खुशियों से भरना, भक्तों की झोली को खुशियों से भरना, खुशियों से भरना माँ, 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 खुशियों से भरना। बिगड़ी माँ सबकी बनाना, बिगड़ी माँ सबकी बनाना, मेरी अम्बे सिर की सवारी करे आना, मेरी अम्बे भवानी, अम्बे भवानी मेरी दुर्गा भवानी, अम्बे भवानी मेरी दुर्गे भवानी, अम्बे भवानी मेरी दुर्गे भवानी, भवानी मेरी दुर्गे भवानी। और सुंदर झलक दिखाना, सुंदर झलक दिखाना, मेरी अम्बे भवानी, शेर की सवारी करे आना, 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 मेरे अम्बे भवानी। बोली दुर्गा मैया की। जैसे ही रुक्मणी मैया पूजा करने लगी तो मंदिर की घंटी अपने आप बजना चालू हो गई और भगवती ब्रह्मा पराशक्ति माँ जगतधात्री देवी माँ कात्यायनी प्रकट होकर के कही कि बोले मांगो देवी क्या मांगना है। उस पर कहा कि बोले मुझे उस द्वारकाधीश से विवाह करना है मैया, और उनको पति के रूप में मुझे आप प्रदान कर देते, कहे आपकी मुराद जरूर पूरी होगी। उतने में ब्राह्मण देवता जी पहुंच गए वहां
और मैया को कहे कि मैया मैंने आपका काम कर दिया, और भगवान रथ लेकर के खड़े हैं, बस आप पलट के देखो तो आपको लेकर के जाएंगे। और जैसे ही देखा भगवान दौड़ करके आ रहे हैं, और भगवान दौड़ करके आ रहे हैं मैया को लेने के लिए, और सुंदर भगवान आ रहे हैं। जोरदार तालियों की स्वागत करें। देखिए आप सभी बैठ जाएंगे। जब तक व्यास मंच से आदेश ना आए तब तक आप लोग खड़ा नहीं होना। जब तक व्यास मंच से आदेश ना आए तब तक आप लोग खड़ा नहीं होना। निवेदन करूं सभी माताओं से, सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। जो सखिया हैं वो साइड हो जाएंगे, इधर आ जाइएगा सखिया। आइए आगे कथा की ओर प्रस्थान करते हैं। तो सुंदर माँ को जब हरण करके लेके जाने लगे भगवान कन्हैया, तो सारे सिपाही जो है माँ का पीछा करना छोड़ करके भगवान के स्वरूप को देखने लगे। कितना सुंदर झांकी है, कितना सुंदर चेहरा है, माला है, अरे देखो मोतियों की हार पहने हैं, कितना सुंदर कुंडल पहने, देखो ये कहाँ से आ गया ये। एक ने कहा अरे पकड़ो, हमारी रानी को लेके भाग रहे हैं। पकड़ने लगे, भगवान भागने लगे, और उतने में रुक्मिणी मैया के भाई को पता चला, वो आगे से पहुंच गया रुक्मी, और भगवान के साथ युद्ध करने लगा। और जब युद्ध करने लगा भगवान के साथ में, तो उसी समय प्यारे भक्तगण रुक्मी जो है भगवान से युद्ध करने लगे, भगवान मारने लगे, तो रुक्मिणी मैया पैरों में गिर गई। कहे प्रभु ये आपके लायक नहीं है, युद्ध उनसे करो जो आपके बराबर हो, और इसे मत मारो। दाऊ जी ने कहा इसे मत मारो कन्हैया, तुम्हारा होने वाला साला है ये, मत मारो। छोड़ दिया, और विवाह के लिए भगवान लेके चल पड़े। बालों को काट करके छोड़ दिया रुक्मी के, और उसी क्षण भगवान जब लेकर के गए, नारद जी वापस आए, और नारद जी आकर के रुक्मी से कहे, भीष्मक से कहे, तुम्हारी बेटी कोई साधारण नहीं है, तुम्हारी बेटी जो है साक्षात लक्ष्मी है, जगदम्बा है, और जगदम्बा जो है नारायण को ही प्राप्त होना चाहिए। ऐसा जब कहे तो वापस रुक्मिणी मैया को लाया गया, और मंगल चिट्ठी सुंदर कुमकुम पत्रिका द्वारिका भेजा गया। तब भगवान जो है बारात लेकर के सुंदर आ रहे हैं। हा? कौन आ रहे हैं? भगवान जो है बारात लेकर के आ रहे हैं। सुंदर जब चिट्ठी पत्रिका भेजी गई, तो अब भगवान के बाराती में सब सिर सज धज के आ रहे हैं। हा? समझ रहे हो ना? दाऊ जी भैया और वसुदेव जी, उद्धव जी, सब बढ़िया सज धज के आ रहे हैं भगवान को, भगवान के साथ बारात में। आओ हम सब भी भगवान के बारात की ओर प्रस्थान करते हैं। भगवान को सह सम्मान आप लोग जो है बाराती बन करके आप लोगों को भी आना है, ठीक है? आइए, इधर मैया को सुंदर हल्दी लग रहा है, कुमकुम लग रहा है, तो मैया जो है सुंदर अपनी सखियों से हंसी ठिठोली कर रही है, और हंसी ठिठोली करते करते कहती है कि मुझे सुंदर सजाओ, मेहंदी लगाओ, और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ, ऐसा सुंदर कहने लगी। आइए बोलिए रुक्मिणी मैया की जय। भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता अरे दुनिया से नाता तोड़ मैं उनकी हो जाऊंगी, और सतगुरु को बुला के
फेरे तो पढ़वा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो। लगा के मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बातें सुनाई। सतगुरु ने मेरी सगाई। उनको बुला के तेरे बातों करा दो। बातों करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अगर दीदी मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। न छूटे ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नहीं छूटे ऐसा बनो दुल्हा जो कबू न छूटे अटल सुहाग वाली बिंदिया लगा दो
सुहाग वाली विद्या लगा दो, विद्या लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, हाँ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आइए सभी अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। देखिए, जब तक व्यास मंच से आदेश ना आए तब तक आपको अपने स्थान को छोड़ना नहीं है। और केवल परीक्षित जन, उनके साथ 5 लोग जाएंगे और परिवार वाले जाकर सम्मान सहित भगवान श्री द्वारिकाधीश जी उनके द्वार पूजन के बाद यथास्थान पर लाना है ना। साथ में जाइए और बारात के लिए तैयार रहेंगे। बाहर जितने भी भक्तगण हैं सभी बाराती में जाएंगे। जितने भी भाईगण हैं वहां पर उपस्थित सभी से निवेदन करूंगा, बारात के रूप पर आप सभी उपस्थित होंगे। आइए हम लोग छत्तीसगढ़ की परंपराओं के अनुसार इस विवाह को संपन्न करना है। हम लोग ध्यान से सुनिएगा। छत्तीसगढ़ी परंपराओं के अनुसार इस हल्दी, चुलमाटी आदि आदि प्रकार की समस्त जितने भी नेंग होते हैं उस सभी नेंगों को हम छत्तीसगढ़ी परंपरा से करेंगे। और आप सभी इस पर झूम के अपने स्थान पर ही डांस करना। इधर सामने आके आप लोग को डांस नहीं करना है ना। जो भी आपको डांस करना हो, ठुमकना हो, वो अपने स्थान पर ही आप डांस कीजिएगा। आइए साइड दे देंगे। भगवान को सम्मान सहित उनके स्थान तक यहाँ पर लाएंगे और विराजमान कराएंगे। जय श्री कृष्ण, जय राधा, जय घनश्याम, हर हर महादेव। सारे सगुन के दाई मड़वा छवैले वो डारा डुमरेला सजा ऐसी डारा डुमरेला सजा किए मोरे दाई
बेटा के मुरमाड़े बिहार।
दल रेंगे हाथियों घोड़ा, एक दल रेंगे ऊंट, मड़वा मनाची चारों कुमारी, चमके चारों कोण। हाँ भैया चमके चारों कोण।
पहले रुक्मणी मैया डालेगी वरमाला, उसके पश्चात फिर भगवान, और जो है आजू बाजू वाले लोग थोड़ा हटेंगे तो सामने वाले को भी थोड़ा दिखेगा, है कि नहीं? सामने जो भक्त खड़े हैं बैठे हैं उनको भी दिखने दीजिए थोड़ा सा। चलिए, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सबसे पहले मैया रुक्मिणी यादव जी मार्गदर्शन करते रहिएगा। कि तदेव लग्नं श्रुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देहबलं तदेव लक्ष्मीपतीन्द्रेन्द्रयोग स्मरामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की। देखिए सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। सभी भक्तों से निवेदन करूं, सभी भक्तों से निवेदन करूं अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, है ना? कोई भी अपने स्थान पर ना खड़े हो। केवल परीक्षित जन और उनके परिवार, केवल वही सामने आ जाएंगे, परीक्षित जन। और मैया रुक्मिणी को अपने कन्या मानते हुए कन्यादान का संकल्प कीजिए। कन्यादान का संकल्प करने के लिए मनु भी आ जाएंगे सामने। भैया सह परिवार सहित उपस्थित होंगे, सह परिवार सहित यहाँ पास आएंगे और भैया को अपनी कन्या मानते हुए कन्यादान की संकल्प कीजिएगा। और हाथ में पुष्प आदि आदि प्रकार की समस्त सामग्री को दे देंगे यादव जी। चले आइए मेरे साथ बोलेंगे ओम विष्णु विष्णु विष्णु। हरि ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणोदयावरारार्धे श्रेष्ठद्वारः कल्पे वैवस्वन्दरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलियुगं चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्तकदेशे भारतदेशे छत्तीसगढ़देशे रायपुर जिला अंतर्गत हिरणगा भेड़ भानसोज ग्राम है। यथाशक्ति यथा भक्ति दरणगादाय दरणगाद विक्रमात् 2082 संवत्सरे उत्तरायणैर्वौशिशिर्तौ फागुनमासे शुभेकृदरणगादस्तादाय कृष्णपक्षे तृतीयामाठुं उद्वासरे पूर्वभागे